अभी ठीक है। हरे कृष्णा। एकदम बराबर प्रभु जी, हैंडसम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऑनलाइन वाले डिवोटीज सब अपने माइक को म्यूट करके रखिए प्लीज। ये क्या बॉईल करते रहते हैं लोग, समझ में नहीं आता है, क्या छानते रहते हैं। हरे कृष्णा। तो लगता है काफी जन धीरे धीरे ऑनलाइन कन्वर्ट हो रहे हैं। हरे कृष्णा। अभी अगले 4 महीने हमारी क्लास इधर ही होगी, क्योंकि उस हॉल में रिनोवेशन चल रहा है, तो उसकी वजह से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट ठीक है, ये क्लासरूम। हरे कृष्णा। आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और गुड़ी पाड़वा का भी शुभकामनाएं। आपको भी प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। ऑफलाइन भक्तों को भी बोलिए। तो हम लोग लास्ट टाइम श्री ईशोपनिषद प्रारंभ करने के पश्चात आई थिंक हम लोगों ने भूमिका पूर्ण किया था, ईश स्तुति भी हमने पूरा किया था, और मंत्र 1 हमने प्रारंभ किया था, राइट। और मंत्र 1 के कुछ पॉइंट्स मैंने आपको लिखा के दिए थे, बराबर है। तो मंत्र 1 और ईश स्तुति, इसमें कनेक्शन क्या है, कोई बता सकता है? चालू है कि नहीं? कितना टेम्परेचर है? 16 नहीं है इसका टेम्परेचर। अच्छा, ये रिमोट डेड है क्या? अच्छा, सेल प्रभु अंदर बाहर हो रहे हैं। हाँ, कौन बताएगा कनेक्शन? हरे कृष्णा। याद है किसी को कुछ? प्रभु जी याद है, वो बोलूं? हाँ बोलिए। दोनों में एक ही समाधान की जो जगत की जो सब चीजें है उसके मालिक भगवान ही है। ये तो आपने इस्कॉन के पहले दिन ही सुना था आते समय। ईश स्तुति और अच्छा, ईश स्तुति में क्या बताया, बताइए। ईश्वर स्तुति में बताया कि ईश्वर कौन है, ईश्वर कौन है, मतलब ईश्वर का पहचान कैसे है वो बताया गया। बराबर। और जो पहला मंत्र है उसमें हमारा जो है ना, हमारे लिए क्या उपचार है वो बताया गया है जीव के लिए। वो 2 कुर्सी है ना खाली, इधर दे दो, इधर उधर खाली है जीवन में, वो खाली कुर्सी है ना, इधर दीजिए, आप बोलते रहिए। हमारा जीवन में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो बताया गया है। हमारा जीवन मनुष्य जन्म क्यों मिला है। तो उधर भी लगा दीजिए, चलेगा, उधर लगा दीजिए, उधर ही अभी तो कोई आने वाला लग नहीं रहा है ज्यादा, उधर लगा दीजिए। विष्णु तू आगे आ जा, दीवार में टेक के मत बैठ, नहीं तो नींद आ जाएगा। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? नहीं, इधर कर दो ना, चलेगा। दरवाजा थोड़ा रहने दो, दरवाजा ताकि कोई खुले तो खुल जाए। थोड़ा इधर कर दो, इधर आप लोग इधर आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। इधर कर लीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे वहां पे जा सकते हो, वहां पे जाने दीजिए। हाँ बैठिए ना उधर, वो दोनों कुर्सी उधर ही सेट कर दो 1 by 1। हाँ, हरे कृष्णा। गोविंद प्रभु आप कुछ कहना चाहते, बोलिए। हाँ प्रभु जी, बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा। शायद आपने बताया था अपूर्णता और पूर्णता के बारे में। पूर्णता प्राप्त करने के लिए भगवान की सेवा जरूरी है। परफेक्ट, हरे कृष्णा। बराबर, ये ईश स्तुति का सार था। और इसके पहले हमने परिचय में क्या देखा था? परिचय, तुलसी भाव माता जी किधर है? किधर? क्यों? हरे कृष्णा। मेंटर लोगों को कंपलसरी है क्लास।
ऑनलाइन में क्लास, हरे कृष्ण। हाँ ठीक है। सो इस जगत में अपूर्णता है और पूर्णता प्राप्त, सॉरी, ये हमने ईश स्तुति में पढ़ा था कि इस जगत में अपूर्णता है, राइट। और अपूर्णता किसकी वजह से है? क्योंकि हम लोग अपने आप को भगवान के साथ जोड़ के नहीं देखते। जिस प्रकार ये हाथ इस शरीर से अलग हो जाए तो इस हाथ का कुछ महत्व रहता नहीं है, लेकिन अगर ये हाथ इस शरीर से जुड़ जाए तो उसका महत्व है। उसी प्रकार हम जब तक भगवान से संबंधित है तब तक हमारा महत्व है। जैसे हम भगवान से दूर चले जाते हैं हमारा कोई महत्व नहीं रहता। इस प्रकार हाथ का कोई महत्व नहीं है एक बार शरीर से अलग हो जाने के बाद। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई थी। और उसके पहले इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय में हमने देखा था कि किस प्रकार हमें वैदिक ज्ञान या फिर जो हमने ईश स्तुति में पढ़ा या फिर हम जो भी आगे पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इस जगत में लोगों का सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि मुझे जीवन में पूर्णता का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, मुझे कंप्लीट फीलिंग क्यों नहीं आता है कि मैं परिपूर्ण क्यों नहीं हूं, यू नो। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ रहे हैं। और भगवान से जोड़ने का जो ज्ञान है वो कौन दे सकता है? वेद दे सकते हैं। वेद यानी कि जो भगवान ने बोले गए शब्द हैं, यू नो। और इसलिए हमने शुरुआत में देखा था कि ज्ञान लेना है तो वेद के अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हम लोग अपूर्ण क्यों हैं, राइट। क्योंकि शास्त्र 4 दोषों के परे हैं। कौन से 4 दोष हैं? संस्कृत नहीं बताएंगे तो भी चलेगा, हिंदी में बताइए। अपूर्ण इंद्रिया और उसकी वजह से भ्रमित होना, उसकी वजह से गलतियां करना, चीटिंग करना। ओके, ऑनलाइन वाले भक्त तेज है। हरे कृष्ण। तो ये 4 गलतियां हमारे अंदर होती है, मिस्टेक्स। उसकी वजह से हम लोग शास्त्र ठीक से समझ नहीं सकते, लेकिन अगर हमें गुरु समझाए तो हम समझ सकते हैं। और शास्त्र भी बाहर कौन से शास्त्र पढ़ते हैं हम लोग, जो शास्त्र नहीं है वास्तविक। अगर कोई व्यक्ति विचार करे कि मैं, है ना, जीवन के बारे में जानना चाहता हूं तो मैं गृह शोभिका अगर पढ़ूं, गृह शोभिका मालूम है ना? गृह शोभिका मराठी में आती थी वो, हिंदी वाले बोले सरस सलील, ये तो मालूम है। नहीं मालूम है आप लोगों को? नहीं सुना सरस सलील गृह शोभिका? क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, इतने दूध के धुले हुए बुक नहीं, मैगजीन आता था, अभी बहुत सारे आते हैं। तो इसलिए हमने पहले एस्टेब्लिश कर दिया कि हमें शास्त्रों से ज्ञान लेना है परिचय में। उसके तत्पश्चात हमने ईश स्तुति में पढ़ा कि शास्त्र क्या बताते हैं। जीवन में अगर हमें पूर्णता प्राप्त करनी है तो हमें अपने आप को भगवान से जोड़ के रहना है, भगवान की भक्ति करनी है। अब तीसरे मंत्र में, सॉरी, फिर उसके बाद हमने प्रारंभ किया है मंत्र 1। और मंत्र 1 में बताया था ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचम जगताम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां गृधकस्य स्विद्धनम। बराबर है। इस ब्रह्मांड के भीतर के प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी है उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। सो अगर हमें पूर्णता का अनुभव करना है या फिर भगवान का भक्त बनना है इनडायरेक्टली, उसका पहला कदम है ये पहला मंत्र। और ये मंत्र बताता है कि हमें वही लेना चाहिए जो हमारे हिसाब में लिख के रखा हुआ है, कोटा। अगर आप ट्रेन में जाएंगे और आपके कोटा का टिकट नहीं रहेगा तो फिर क्या होता है? आपको पकड़ा लगता है, पकड़ लेता है, फाइन बैठता है। उसी प्रकार संसार में भी जो जितनी वस्तुएं हैं जो हमारे लिए बनाई गई है उन्हीं को ले, जो हमारे लिए नहीं बनाई गई है उनको ना ले। अगर ले तो क्या होगा? फाइन मारेगा। कौन? यमराज जेल में डाल देगा, पकड़ लेगा, और ये सब हमारे साथ प्रॉब्लम होगा। तो अभी इसी मंत्र 1 में यही चीज हमें बताया जा रहा है, राइट। और उसका हम लोग डिस्कस करते हुए सबसे पहले हमने एक चीज देखा था, पहला पॉइंट, अपौरुषेय या फिर परंपरा में आने वाला ज्ञानी हमें क्या कर सकता है? मदद कर सकता है। बराबर, ये पहला फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था। अपौरुषेय का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा? अपौरुषेय का अर्थ लिखा है वहां पे,
हाँ जी क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ बराबर। और मतलब ना, मतलब जो किसी एक पुरुष यानी कि इस जगत के व्यक्ति द्वारा उच्चारित नहीं कहा किया गया है उसे अपौरुष कहा जाता है, राइट, जो भगवान द्वारा उच्चारित है। तो उसमें हम देख रहे थे कि किस प्रकार प्रभुपाद ने यहाँ पे वापस उस चीज को बतलाया है कि किस प्रकार हमारे अंदर 4 त्रुटियां रहती हैं और इन 4 त्रुटि की वजह से हम लोग कोई भी सही से ज्ञान नहीं देते। तो मैंने आपको इस बारे में बताया था कि प्रभुपाद कई बार कुछ चीजों को बारंबार दोहराएंगे तो आपको लगेगा ये क्या, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, इसको क्यों रिपीट किया जा रहा है, बराबर ना। तो एक्चुअली रिपीटेशन नहीं है, वो रिपीटेशन है किस लिए, ताकि हमको और ठीक से समझ में आए। एक जगह पे प्रभुपाद लिखते हैं रिपीटेशन इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड थिंग्स थोरली एंड विदाउट एरर। रिपीटेशन की जरूरत पड़ती है किसी भी चीज को ठीक ठीक से समझने के लिए और बिना मिस्टेक के समझने के लिए, राइट। उसको कहते हैं चीजों को बारंबार बतलाना, राइट। तो हमने देखा था और हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद की कमेंट्री और पूर्ववर्ती आचार्यों की कमेंट्री दोनों में से हमारे लिए अभी इस समय श्रील प्रभुपाद की कमेंट्री जो है तात्पर्य वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूर्ववर्ती आचार्यों के टाइम में किसी को बताना नहीं पड़ता था आज से 400 साल पहले, 300 साल पहले, 500 साल पहले कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जपा करना चाहिए, सब बताने की नहीं जरूरत थी, क्योंकि लोग उस समय नेचुरली भगवान के भक्त थे। ये भी बताने की जरूरत नहीं था कि 4 नियम पालन करने की जरूरत है, लेकिन अभी बताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अभी कल्चर नहीं रहा लोगों को। तो श्रील प्रभुपाद के पास चैलेंज क्या है कि कल्चर को देना है उनको, लोगों को, राइट। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं उनकी जो कमेंट्रीज हैं, उन कमेंट्रीज में मैंने 3 चीजें बताई थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री ग्रामर को क्लैरिफाई करती है, किसी भी ग्रामर को, उसके तत्पश्चात कुछ फिलोसॉफिकल पॉइंट अगर रहेंगे, शास्त्रिक पॉइंट, मुद्दे, उनको इलेबोरेट करती है, और फिर कुछ रसिक बातें बताती हैं कृष्ण के बारे में, इस समय कृष्ण लीला में क्या सोच रहे हैं या उनका क्या भाव है, राइट। लेकिन हमारे लिए इस समय वो जरूरी नहीं है। हम ये ना सोचे कि कृष्ण अभी इस समय क्या सोच रहे हैं, हम ये सोचे कि हम क्या सोच रहे हैं। हरे कृष्ण। तो कई बार भक्तगण कृष्ण क्या सोच रहे हैं, गोपीनाथ जी क्या सोच रहे होंगे अभी। अरे भैया पहले तुम क्या सोच रहे हो पहले देखो। पहले आप अगर गोपीनाथ जी के बारे में सोचोगे तब बाद में आप बोल सकते हो कि गोपीनाथ जी क्या सोच रहे हैं। तो पहले हम कुछ 1000 चीजों के बारे में सोच रहे हैं, उसमें से इस समय आज राधा रानी का मूड ठीक नहीं लग रहा है। हरे कृष्ण। राधा रानी का मूड ठीक है, कृष्ण का भी मूड ठीक है, लेकिन आपका मूड ठीक नहीं लग रहा है। इसलिए हमको बेवजह शास्त्रों के उन सेक्शन में एंट्री नहीं करना चाहिए जहां पे हमारा अधिकार नहीं है ना। थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं आज ड्रेसिंग में आज यहाँ पे मोर पंख लगाया तो अच्छा दिख रहा है वगैरह वगैरह, बट आज कृष्ण क्या सोच रहे हैं या फिर आज मूड ठीक नहीं है, ये सब हमारे काम नहीं है। ये सब आचार्यों का काम है। वो भी थोड़ा थोड़ा, वो भी जब हमें कभी अगर 50 बार मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं ये सुनने के बाद एक स्टेटमेंट कि कृष्ण क्या सोच रहे हैं, 50 बार पहले ये समझ ले कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, राइट। इसलिए प्रभुपाद जी हमको क्या करते हैं, जो सिंपल सिंपल चीजें हैं वो हमें ज्यादा बताते हैं और बार बार बताते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी नहीं चाहते। ऐसे ज्यादा हो रहा है, आप उधर भी बैठ सकते हैं, जमीन में बैठना पड़ेगा आपको फिर। तो प्रभुपाद जी हमको सिंपल सिंपल चीजें बार बार बताते हैं, क्योंकि हमारे लिए सिंपल चीजें ज्यादा जरूरी है रादर देन ज्यादा एडवांस चीजें। ज्यादा एडवांस चीजें उस समय हम लेंगे जब हमारा परिपक्वता हो जाएगा, राइट। तो मैंने इसको बताते हुए आई थिंक आपको एक उदाहरण दिया था, मैक्स मुलर के डिक्शनरी का उदाहरण दिया था। मैक्स मुलर, उन्होंने गोदमन शब्द का अर्थ निकाला था। गोदमन मतलब गो मतलब दमन मतलब मारना, जबकि उसका अर्थ होता है गो मतलब इंद्रिया, दमन मतलब उसको नियंत्रित करना। तो कोई व्यक्ति अगर जस्ट संस्कृत पढ़ लिया है इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें शास्त्र बता सकता है, या कोई व्यक्ति अगर कुछ इंग्लिश पढ़ लिया है तो डॉक्टर बन सकता है क्या? वो नहीं ना। इंग्लिश पढ़ने से कोई व्यक्ति डॉक्टर नहीं बनता है। कमलनाथ प्रो को बताओ इधर एक क्लास, बेस क्लास 8 में। उसी प्रकार
कोई व्यक्ति अगर इंग्लिश जानता है तो इंजीनियर नहीं बन सकता है। इंजीनियर बनने के लिए उसको पहले सीखना पड़ेगा इंजीनियरिंग क्या होता है, स्कूल में जाना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, कॉलेज में जाना पड़ेगा, राइट। तो उसी प्रकार शास्त्रों के मामले में भी शास्त्र हम लोग जस्ट बिकॉज कुछ ग्रामर जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, इससे हम शास्त्र नहीं समझ सकते, राइट। शास्त्रों को दूसरी बात, अगर समझो कोई मेडिकल की किताब है, उस मेडिकल की किताब को एक ट्रांसलेट करने वाले व्यक्ति ने ट्रांसलेट किया है अंग्रेजी, और एक डॉक्टर ने ट्रांसलेट किया है, दोनों में बड़ा अंतर है ना। डॉक्टर ने अगर उसको भाषांतरित किया होगा तो डॉक्टर समझा सकता है कि ये दवा लेने से ये होता है, वो एक्चुअली प्रॉपरली बताएगा। लेकिन जिसको उसका अर्थ मालूम नहीं, वो खाली जानता है इंग्लिश, तो क्या निकालेगा वो, उसका अर्थ निकाल नहीं सकता, उससे गड़बड़ी हो सकती है हमको। इसलिए इस समय हमको प्रभुपाद की कमेंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रभुपाद की कमेंट्री कैसी है, एक प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर की है। प्रैक्टिस करने वाले मतलब क्या है, जो कभी कभी कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जो 50 साल से उन्होंने डिग्री लेके बैठे लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं किया। आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे क्या, जिसने 50 साल पहले डिग्री लिया था लेकिन अभी वो अभ्यास नहीं, मतलब उसने किसी पेशेंट को ट्रीट ही नहीं किया, वो कुछ तो दूसरा कुछ कर रहा था, धंधा, कुछ खेती बाड़ी किया या बिजनेस किया, या क्रिकेट खेल गया, कुछ अलग कुछ बन गया, और अचानक आप बोलेंगे आज बुखार आ जाता है उसके पास, हरे कृष्णा, जाएंगे आप लोग? क्यों नहीं जाएंगे? अनुभव नहीं है। और करंट क्या चल रहा है, कौन से इस पे, वो ऐसी दवा देगा जो आज से 50 साल पहले मतलब अभी वो काम करती नहीं दवा, उसके खतरनाक वेरिएंट आ गए वायरस के, नए रेजिस्टेंट वाले। तो इसीलिए करंट जो अभी प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है प्रभुपाद जी। तो कहने का मतलब ये नहीं कि पूर्ववर्ती आचार्य इररिलेवेंट है, वो भी रिलेवेंट है, जैसे विश्वनाथ ठाकुर वगैरह सब, लेकिन उनकी कमेंट्री इस समय हमारे लिए थोड़ा लेकिन ज्यादा प्रभुपाद की कमेंट्री हमारे लिए जरूरत है, राइट। तो हमने देखा था इस प्रकार, ये फर्स्ट पॉइंट था अपौरुषेय, राइट, ठीक है। ये पहला पॉइंट कवर किया था हमने, अपौरुषेय। हमें इस प्रकार परंपरा में आने वाला ज्ञान लेना चाहिए, और परंपरा में आने वाला ज्ञान ही हमें मदद कर सकता है, और कोई ज्ञान हमें मदद नहीं कर सकता है। और परंपरा में आने वाला ज्ञान, इसका प्रमाण क्या है, हम कैसे पता करेंगे कि कोई ज्ञान परंपरा में आ रहा है? प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं ना, वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम भगवान द्वारा प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया, और ब्रह्मा ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्र तथा शिष्यों में प्रसारित किया, राइट। और जो रिजल्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अर्जुन है, जो परिणाम अर्जुन को मिला भगवान की भक्ति करने से, भगवान के उपदेश पालन करने से, अगर वही परिणाम हमें मिले तो हम समझ जाए कि हम भी परंपरा में हैं। मतलब समझो किसी ऐसा ढूंढने जैसा है कि डॉक्टर अगर काम करता है अच्छी तरह से तो उसका प्रमाण क्या है कि किसी पेशेंट को उसने ठीक कर दिया। अब हमें कैसे पता चले कि हम भी बराबर डॉक्टर के पास गए हैं? अगर हमारा बीमारी भी ठीक होगा तो समझेंगे कि हमारा डॉक्टर बराबर है। अगर बीमारी ठीक नहीं हो तो हम क्या समझे, डॉक्टर में गड़बड़ी है या तो मुझे गड़बड़ी है, दोनों में से एक हो सकता है। बट बहुत बार यहाँ पर डॉक्टर में गड़बड़ी होती है भौतिक जगत में, क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों से, परंपराओं से जुड़े हुए हैं जिन परंपराओं का कुछ ठिकाना नहीं है, कहां से आ रहे कहां से जा रहे, राइट। सो दैट्स हाउ, ये पहला पॉइंट था, ठीक है। क्लियर अभी तक? ऑनलाइन डिवोटी सब क्लियर? हाँ। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है, भगवान इस जगत में हर किसी वस्तु के मालिक है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है। चलिए एक जन कोई तो पढ़िए इस पैराग्राफ को, ऑफलाइन वाले भक्त यहाँ पे कौन पढ़ेगा? पढ़िए। हाँ पढ़िए। क्योंकि भगवान पूर्णम सब प्रकार से पूर्ण है, अतएव उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि नियम उनके नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन जीव तथा जड़ पदार्थ दोनों प्रकृति के नियमों द्वारा और अंततः भगवान की शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंश है। फलस्वरूप इसमें इस ब्रह्मांड में स्थित समस्त वस्तुओं के स्वामित्व के विषय में जानकारी मिलती है। हरे कृष्ण। बस तो आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे धीरे धीरे। इसका टाइटल है भगवान इस जगत के मालिक है, राइट। अतः उन पर भौतिक प्रकृति के कोई गुण नियम लागू नहीं हो सकते, राइट। लेकिन इस जगत में रहने वाले जो जीव हैं उनके ऊपर सारे नियम लागू पड़ते हैं।
राइट। तो अभी ये पूरा जो सेकंड पॉइंट है, इसमें प्रभुपाद इस चीज के ऊपर विस्तार करेंगे, क्योंकि ये जो मंत्र एक है इसका सारांश क्या है कि हमें जितना हमारे कोटा का उतना ही लेना है, जो हमारे कोटा का नहीं है उसको नहीं लेना है, राइट। तो अभी लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे कोटा का नहीं है वही लेने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी कितने सारे लोग चांद पे गए हैं, मतलब बोलते हैं गए, गए नहीं है वो लोग, जाके उधर अपना झंडा लगाने की कोशिश करते हैं। काहे के लिए? धरती कम पड़ रही है उनको, ये चांद पे जाने की जरूरत पड़ रही है, मंगल पे जाने की जरूरत पड़ रही है। फिर अंटार्कटिका में जाएंगे, उधर भी कितने झंडे लगा के रखे वो लोगों ने, ये मेरा एरिया, मेरा एरिया, मेरे एरिया। कुछ तो कुछ नहीं सकते वहां पे, लेकिन अपना अपना बना के रखा है। फिर आकाश में, अंतरिक्ष में बना के रखा है कि ये यहाँ से पाकिस्तान का एरिया चालू होता है, यहाँ से श्रीलंका का चालू होता है, यहाँ पे अमेरिका, रशिया, आकाश में भी बना के रखा है स्पेस बाउंड्री। काय के लिए? अपना कंट्रोल दिखाने के लिए, राइट। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सब कुछ किसका है? भगवान का है। और हम लोग बेवजह उसके ऊपर नियंत्रण बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि मैं अपना एक एरिया बना के उसके अंदर शांति से बैठकर, शांति से कहते हैं वो लोग, कि अपना इंद्रिय तृप्ति कर सकूं, राइट। लेकिन दुनिया में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, झगड़े कम नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब आगे देखेंगे, प्रॉपर लिखते हैं, इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु पर भगवान के स्वामित्व की पुष्टि भगवद्गीता में की गई है। भूमिर अप अनल वायु खंडन बुद्धिरेव, चाहिए 7.4 to 5 श्लोक का कोटेशन है, राइट। आगे पढ़ लीजिएगा आप लोग, प्रॉपर लिखते हैं, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु मन बुद्धि अहंकार भगवान की अपरा अर्थात भौतिक शक्ति अपरा प्रकृति से संबंधित है, जबकि जीव अर्थात चेतन शक्ति भगवान की उच्चतर शक्ति परा प्रकृति है, राइट। दोनों ही प्रकृतियां या शक्तियां भगवान से उद्भूत है, अंतर्गता जो कुछ भी विद्यमान है उसके सब नियंता भगवान है। तो परा अपरा यानी कहने का अर्थ है कि भौतिक और आध्यात्मिक, राइट। अपरा यानी कि भौतिक और परा यानी कि आध्यात्मिक। तो स्पिरिचुअल हो या मटेरियल हो, यानी कि भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, दोनों किसने बनाया हुआ है? भगवान ने बनाया हुआ है। हम तो खुद भगवान के बनाए हुए हैं, लेकिन ये शरीर भी जो हम धारण किए ये भी किसने बनाया हुआ है? भगवान ने बनाया हुआ, राइट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपना कंट्रोल लगाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि नहीं ये मेरा है और वो भी मेरा है, ये भी मेरा है, सब मेरा है। और इसके लिए हम लोग संसार में झगड़ा करते हैं, राइट। इवन टू द एक्सटेंट, अब अगर आप जाएंगे आप आगे, है ना, वहां पर प्रॉपर लिख रहे हैं सेकंड पैराग्राफ कॉपकस, उधर प्रॉपर लिखते हैं, परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष है, उनके पास अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को सम्मानित करने की पूर्ण बुद्धि है, राइट। परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की जाती है और प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु की तुलना अग्नि के ताप तथा प्रकाश से की जाती है। तो लाइक दैट, इस संसार में किसी भी चीज की शक्ति और उससे ऊर्जित होने वाली और शक्ति, प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स, सब कुछ क्या है? भगवान का है। तो वहां प्रभुपाद ने लिखा, आप उसको पढ़ सकते हैं। देन आगे कहते हैं प्रभुपाद थर्ड पैराग्राफ में, अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि वह यह जान ले कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। हम में से कोई स्वामी है क्या किसी वस्तु का? लेकिन हम क्यों स्वामी मानते हैं? ये बोले मूर्ख है। किसकी वजह से? भ्रम की वजह से। क्योंकि हम लोग शास्त्रों से ज्ञान लेते नहीं है, लेकिन जब हम शास्त्रों से पढ़े तो हमको पता चल रहा है, राइट। अंदर आगे कहते हैं वो मनुष्य, देखिए अभी वो पॉइंट यहां पे बताया है, मनुष्य को केवल वे ही वस्तुएं स्वीकार करनी चाहिए जो भगवान ने उसके लिए नियत कर दी है। उदाहरणार्थ पढ़िए कोई एक जन, यहाँ से प्रभु लोग पढ़े कोई। उदाहरणार्थ गाय दूध देती है किंतु वह उस दूध को पीती नहीं, वह घास तथा भूसा खाती है और उसका दूध मनुष्य का भोजन कहलाता है। ऐसी है व्यवस्था भगवान की। अतः हमें उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया है, और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं वे वास्तव में किसकी है। यस, बस बस बस, राइट। तो गाय क्या करती है? दूध देती है, लेकिन दूध पीती है क्या गाय? हरे कृष्णा। हम दूध पीते हैं और गाय का चारा भी खा जाते हैं, चारा घोटाला। तो हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो सोचते हैं कि गाय का दूध भी हमारे लिए है, गाय का चारा भी हमारे लिए, और गाय को भी हरे कृष्ण लोग खा जाते हैं। कितनी गोहत्याएं होती है। तो इस प्रकार लोग
जानते नहीं है कि संसार में जितने भी पशु पक्षी हैं वो अपना जो है वही खाते हैं कोटा। कभी आपने देखा नहीं होगा बाघ को आपके घर में अगर आपको रोटी छीनते हुए, लाओ रे 2 रोटी लाओ फटाफट, दरवाजे पे खड़े लाओ 2 रोटी जल्दी लाओ। नहीं, बाघ अपना जंगल में शिकार करता है, खाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जाकर पूरे जंगल को वीरान कर दिए हैं, तो उसकी वजह से पेड़ पौधे खत्म हो गए, जंगल के बाकी जो पशु पक्षी वो खत्म हो गए, तो बाघ भी क्या खाएगा बेचारा, तो वो घुस जाता है आर्य कॉलोनी में, इधर बोरीवली में, वो आके अंदर फिर अटैक करता है। हम लोग बोलते हैं अटैक कर रहा है, क्यों अटैक कर रहा है, तुमने अटैक नहीं किया क्या, राइट। प्रकृति का बैलेंस तोड़ने का काम हमने किया है, इवन टू द एक्सटेंट कि हमारे जो है ना इंसान क्या करता है, मांस भी खाता है, घास भी खाता है, सब कुछ खा जाता है वो, अपने आप को भी खा जाता है, अंत में बोलता है मैं खत्म हो गया। आप अगर ठीक ठीक से एनालिसिस करेंगे, इंसान के 32 दांत होते हैं, राइट। 32 में से कितने दांत मांस खाने के लिए है, डॉक्टर यहाँ पे बताएंगे, 2 ही होते हैं, राइट। क्या बोलते हैं उसको, कैनाइन। लेकिन मांस कितना खाता है वो, जितना पशु नहीं खाते उससे ज्यादा खाता है वो। दिए हैं 2 ही दांत, और 2 भी किस लिए दिए हैं, ताकि एकदम जो कोई अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो भी कैसे, आपने गांव में देखा होगा कभी, आप तो कलकत्ता वाले यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, दुर्गा वाले लोग हैं, वो कलकत्ता नहीं कहीं भी, अगर मांस खाना भी है ना, तो वो पहले काली को ऑफर किया जाता है, फिर प्रसादी बना के बांटा जाता है। अभी काली को भोग लगाना, तो काली को थोड़े 2 रोज भोग लगाएंगे, काली को भोग कब लगेगा, अमावस्या के दिन, 15 दिन में एक बार, मतलब खाने का टाइम क्या है, 15 दिन में एक ही बार। इधर क्या हो रहा है, दुकान खोल दिया, फिर कितना कर्म हम बटोरते हैं, कितना कर्म बटोरते हैं, भयंकर कर्मों का संचय करते हैं, और फिर बाद में हमको तकलीफ होती, चिल्लाते रहते हैं, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। गाने तो पहले बना के रखे ना, काहे को बनाई मतलब आपके उद्धार के लिए बनाया था इस संसार को, लेकिन आपने इसको आपके भोग के लिए परिवर्तित कर दिया, तो आपको तकलीफ होना ही है ना। सो इट इज लाइक दैट। तो ये उसका सेकंड पॉइंट है, भगवान इस जगत के हर वस्तु के क्या है, मालिक है। आगे प्रभुपाद ने आपको उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट तथा अन्य अनेक भौतिक वस्तुओं से बना हुआ है। यदि हम श्री ईशोपनिषद के अनुसार विचार करें, तो हमें यह जान लेना चाहिए कि हम इन निर्माणार्थ पदार्थों में से किसी भी एक को उत्पन्न नहीं कर सकते, हम उन्हें केवल इकट्ठा कर सकते हैं और अपने श्रम से उन्हें विभिन्न रूपाकार दे सकते हैं, बराबर ना। हम इसमें से कोई चीज उत्पन्न कर सकते हैं क्या, नहीं, हम केवल इन चीजों को इकट्ठा करते हैं, फिर हम लोग ऐसा बिल्डिंग बना देते हैं, बोलते हैं कि अब ये मेरा बिल्डिंग है, राइट। लेकिन वास्तव में किसका है वो, भगवान का है। क्लास में बराबर बोल रहे हैं, क्लास से बाहर जाने के बाद बोलते हैं मेरा है ये, है ना। कोई श्रमिक अपने को किसी वस्तु का स्वामी केवल इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उसने उसे तैयार करने में कठिन श्रम किया है, राइट। आप अगर देख सकते हैं कभी कभी प्रभुपाद का एक जगह पे एक पुस्तक में लिखा है, कोटेशन है, एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस पुस्तक है, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक्चुअली हम कहते हैं ये हाथ मेरा हाथ है, राइट, ये हाथ मेरा है, लेकिन हाथ हमारा है क्या, ये अभी बराबर क्लास में बराबर कहते हैं, क्लास में से बाहर जाने के बाद बोलते हैं ये हाथ मेरा है, सब कुछ मेरा है, मैं भी अपना हूं, बाकी कोई मेरा नहीं है, मैं तो ये सब कुछ मेरा है, कंट्रोल। प्रभुपाद जी कहते हैं जब हम आज ये बोल रहे हैं हाथ मेरा है, लेकिन अगर समझो ये हाथ पैरालाइज हो जाए, डॉक्टर यहाँ पे, डॉक्टर की बहुत मदद मिलती है मुझे समझाने के लिए, ये हाथ कभी अगर पैरालाइज हो जाए, होता है ना पैरालाइज, तो काम ही नहीं करता हाथ। उस समय अगर उसको पूछा जाए ये हाथ आपका है क्या, नहीं डॉक्टर, आज तक मुझे लग रहा था हाथ मेरा है, ये हाथ अभी आपका है, मतलब आपके कंट्रोल में आ गया ये, मेरे कंट्रोल में नहीं है हाथ है। तो अभी इतने वर्षों तक तुम बोल रहे थे मेरा हाथ है, मेरा हाथ है, मेरा हाथ है, अभी क्यों नहीं है? तो ऐसा कभी होता है क्या, कभी आपका था कभी आपका नहीं है, अगर आपका है तो आपका है, राइट। अगर कभी मेरा है कभी उसका है, मतलब गड़बड़ है कुछ तो, क्योंकि असली मालिक तो मालिक होता है, असली मालिक अगर होगा तो हमेशा उसका होगा वो, हमेशा अगर उसका नहीं है मतलब गड़बड़ है कुछ तो,
राइट। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हम अगर ऐसा कहें कि मैंने अपने, समझो आपने घर बनाया, बिल्डिंग बनाया, सब कुछ बनाया, अगर कोई बोलेगा कि ये घर आपका है क्या, अभी आप बोलेंगे नहीं हमारा नहीं है, क्योंकि ईश्वरोपनिषद क्लास में बैठे हैं ना। क्लास से बाहर जाने को बोलेंगे मेरा है, प्रॉपर्टी का पेपर भी मेरे नाम से, मालूम है आपको, लिखा है यहाँ पे आरूप बाग। हरे कृष्ण, ये कोई भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, तो अभी अगर आपका है ना, तो आप बोलेंगे क्यों, आपका कैसे, क्यों मतलब क्या, मैंने मेहनत से कमा के पसीना खून पसीना एक करके बनाया हुआ है घर। तो भगवान बोलेंगे खून पसीना आपका है क्या, ये शरीर से निकलने वाला खून और पसीना हमारा है क्या। अब तो आप यहाँ पे नहीं बोलेंगे सब। ये खून पसीना हाथ से निकलने वाला श्रम हमारा नहीं है, कैसे पता चलेगा आपको। इसलिए पुनः पुनः रूट मूल में जाने का, खून पसीना का, ये खून कैसे शरीर में बनता है, खून कैसे बनता है, पंचतत्व से, बराबर, पंचतत्व से या भोजन लेने से। मतलब शरीर में जो शक्ति है वो कहां से मिलती है आपको, भोजन से, अन्न से। अन्न कौन पैदा करता है, पंचतत्व भगवान के द्वारा। पंचतत्व मतलब मायापुर वाले पंचतत्व, प्राकृतिक तत्वों से। हाँ बराबर, प्राकृतिक तत्व यानी कि आप चावल लेंगे चावल के पेड़ से, मतलब पौधे से, पेड़ नहीं होता है पौधा होता है ना। आम के पेड़ से आम निकालेंगे आप, आलू के पेड़ से आलू निकालेंगे, आलू से सोना नहीं निकलेगा। हरे कृष्ण। तो अभी इतनी सारी चीजें आपने प्रकृति से ली है, राइट। और प्रकृति किसके निर्देश में काम करती है, भगवान के। तो अभी आप बोलेंगे प्रभु जी वो सब ठीक है, प्रकृति से निकला, पेड़ पौधे से आया, प्रकृति भगवान की, लेकिन मैंने जाके मेहनत किया ना, मैंने जाके वो फल पेड़ लगाया, उसको रोज पानी देता था, खाद देता था, पेड़ बड़ा हुआ, फिर मैं निकाल के लेके आया, तो मेरा मेहनत नहीं है क्या, ऐसा कोई बोलेगा, बराबर ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मेहनत आपका है क्या, आप तो नहीं बोलेंगे सब अभी इधर, लेकिन मेहनत आपका है क्या, आप बोलिए। वो भी नहीं है हमारा, क्यों, कैसे नहीं है हमारा मेहनत, वो भी डॉक्टर है उधर एक कोने में, बराबर। मेहनत करने की कैपेसिटी यानी कि इंद्रियां ठीक ठीक से काम कर रही है हमारी, आंख ठीक से देख सकती है, हाथ ठीक से चल रहा है, हार्ट हमारा ठीक से काम कर रहा है, सब कुछ हमारा, सब कुछ प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। इसके पीछे किसका हाथ है, इसलिए कहते हैं हैंड ऑफ गॉड। इन सबको चलाने का जिम्मा किसने लिया है, अरे आपने लिया है क्या, आप खाली मेंटेन कर रहे हैं उसको, लेकिन चलाने का काम कौन कर रहा है, बराबर ना। आप यहाँ बैठे हैं, प्रसाद लेके आए होंगे ना आप लोग, बराबर ना, प्रसाद लेके आए, मालूम है प्रसाद तो इधर मिलने वाला है नहीं आज से, तो पहले लेके आए हैं, चुपचाप बैठे हैं। अभी आप अपने पेट को बोल रहे हैं क्या, ठीक से पचा रहे, बोल रहे हैं क्या आप, नहीं बोल रहे ना। पेट क्या कर रहा है अपने आप, मतलब कौन पचा रहा है, आप खा पी के बैठे हैं मस्त, और पेट अपना काम करते जा रहा है, काम करते जा रहा है, हार्ट अपना काम करते जा रहा है, काम करते जा रहा है, दिमाग भी अपने आप काम करते जा रहा है, काम करते जा रहा है, सब कुछ बॉडी में अपने आप काम कर रहा है। लेकिन हमको लगता है अपने आप, एक्चुअली अपने आप नहीं, भगवान उसको निर्देश दे रहे हैं, भगवान की जो शक्तियां हैं वो उसको संचालित कर रही है, राइट। इस तरह से अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हम तो कुछ है ही नहीं। अगर हमें किसी चीज को याद भी करना होता है तो भी याद नहीं आता है, क्योंकि याद कराने वाले कौन है, किसी चीज को भूलना है तो भी हम भूल नहीं पाते, क्योंकि भुलाने वाले कौन है। इसका मतलब ये नहीं एग्जाम में बोलना भगवान ने बुला दिया, कल को बोल देंगे अरे भगवान ने बुला दिया मेरे को, नहीं। इसमें केवल एक चीज होती है, वो है हमारे अधीन, एक चीज होती है अधीन यानी कि हमारे कंट्रोल में, और वो है इच्छा। केवल एक ही चीज है हमारे अधीन, वो है इच्छा। आप जो इच्छा करेंगे उसके प्रकार से भगवान आपको फैसिलिटी प्रदान करेंगे। जो इच्छा करना है करो। आप इच्छा करेंगे मांस खाना है, भगवान बोलेंगे वेरी गुड, अगले जन्म में आपको टाइगर बना देंगे, फिर मांस से खाते रहो, घास भी खाने को मिलेगा नहीं, मांस से खाते रहो,
किसी को घास खाना है, अगले जन्म में बन जाएगा खरगोश, घास खाते रहो, जितना घास खाना है खाते रहो। कोई बोलेगा उड़ना है आकाश में, उड़ते रहने मेरी इच्छा है, अगले जन्म में बन जाएगा पंछी। किसी को पानी में तैरना है, बन जाएगा मछली। इस प्रकार 84 लाख योनियों में जो हमें इच्छा है, इच्छाएं पूरी करने के लिए 84 लाख योनियां बनी हुई है। इसलिए केवल इच्छा एक चीज है जो हमारे अधीन है। अगर उस इच्छा को हमने ठीक ठीक से अगर इस्तेमाल किया तो हम लोग इस जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। और वो इच्छा क्या है? भगवान की सेवा करने की इच्छा, भगवान का नाम कीर्तन करने की इच्छा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हमारे अधीन क्या है? केवल जी सर। इच्छा। इसीलिए पूर्ण भक्ति का जो मार्ग है, अध्यात्म का जो मार्ग है, वो है केवल अपनी इच्छाओं को शुद्ध करने का मार्ग, और कुछ नहीं है। टोटल सारांश केवल एक ही है, अपनी इच्छाओं को शुद्ध करने का। और इच्छाओं को शुद्ध करने का प्रक्रिया क्या है? नाम कीर्तन, वैष्णव सेवा, है ना, भागवत श्रवण, अर्च विग्रह की सेवा, तीर्थ यात्रा जाना। इस तरह से अनेक अनेक मार्गों से अपने आप को साफ करना, अपनी इच्छा को साफ करते रहना। ये संसार का चीज मेरा नहीं है। संसार का चीज का मालिक कौन है? भगवान है। मेरे घर के मालिक भगवान है, मेरे खुद के मालिक भी भगवान है। राइट? इस तरह से अपनी इच्छाओं को शुद्ध करने की प्रक्रिया ही कही जाती है साधना भक्ति। राइट? तो हम लोग यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो ईशोपनिषद पढ़ के, आप ये मत बोलिएगा मैं कोई अभी ईशोपनिषद पढ़ के आया हूँ। मैं जानते हो उपनिषद पढ़ के आया हूँ मैं। तो क्या समझ में आया फिर उपनिषद पढ़ने के बाद? ये समझ में आया कि इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, और ये जानने के लिए पहले मुझे मेरी इच्छाओं को शुद्ध करना है। राइट? इच्छाएं शुद्ध हो जाएंगी, हम शुद्ध हो गए तो फिर हम भक्ति में लग जाएंगे। तो इस तरह से ये पहला चीज है यहाँ पे, सेकंड पॉइंट। राइट? क्लियर? अभी उसके बाद देन 4:01 हो गए, हमारे पास 1 घंटा है, अभी काफी है। देन नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है, थर्ड पॉइंट। तो प्रभुपाद ने बताया कि इस प्रकार संसार में लोग क्या करना चाहते हैं? अपना अधिकार जताना चाहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो उसके उदाहरण प्रभुपाद ने दिए हैं 2 लोगों के, कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, भांडवलशाही और साम्यवादी। राइट? ये 2 प्रकार के लोग संसार में मिलेंगे आपको। प्रभुपाद लिखते हैं तीसरे मुद्दे में हम लोग, ठीक है, ऑनलाइन वाले डिवोटी जितने भी है, आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव एक बड़ा झगड़ा चलता रहता है। अभी आप बोलेंगे ये बहुत हिंदी के टेक्निकल शब्द है यार, श्रमिक और पूंजीपति मतलब कौन है ये? श्रमिकों और पूंजीपतियों, इसका सिंपल है, इंग्लिश में कहते हैं कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। कैपिटलिस्ट मतलब भांडवलशाही, मराठी में कहते हैं, और दूसरे साम्यवादी, या फिर समझ में आएगी ना आपको? 2 गुट है ना इस संसार में, आपको समझ में? डॉक्टर साहब, कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। किसको नहीं समझ में आया? समझ में आया? कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, 2 प्रकार के गवर्नमेंट चलते हैं संसार में आज के तारीख में। तो बताइए मुझे, कम्युनिस्ट कंट्री कौन से बताइए? रशिया और चाइना। कम्युनिस्ट का अर्थ क्या होता है? साम्यवाद का अर्थ क्या होता है? सब में बांट देना, सब में इकट्ठे बांट देना। मतलब खुद के पास ये बोलना कि नहीं, एक जन राजा नहीं बनेगा, सब में समान बांटो। दिस इज कम्युनिज्म। मतलब सबको समान, इसलिए साम्यवादी कहते हैं, समान, सबको समान। यहाँ पे कोई राजा नहीं है और कोई प्रजा नहीं है, सब प्रजा है, ऐसा कहते हैं, लेकिन होता नहीं, हम देखेंगे कैसे। और दूसरा है कैपिटलिस्ट, वो बोलते हैं एक राजा, बाकी नौकर, फिर उसमें राजा, उसका मंत्री, मंत्री का मंत्री, फिर उसके संतरी, ऐसे करते करते नीचे नौकर, हायरार्की है। राइट? कैपिटलिस्ट। सो अभी नाउ प्रॉपर बोलते हैं कि 2 प्रकार के लोग हैं संसार में। किसी भी चीज के ऊपर सत्ता जताने के लिए 2 प्रकार के गुट बने हुए हैं। प्रॉपर कहते हैं आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव एक बड़ा झगड़ा चलता रहता है। इस झगड़े ने अंतरराष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है। राइट? क्या अंतरराष्ट्रीय रूप है वो? और विश्व संकट में है। मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता कर लिया है। और कहां चला गया? हाँ, मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बरतते हैं और कुत्ते बिल्ली की तरह गुर्राते हैं। कुत्ते बिल्ली को देखा कभी गुर्राते हुए? ऐसे, ये मेरा एरिया है, इधर मत आओ। बिल्ली बोलती है म्याऊ।
ये चूहा मेरा है, ऐसे देखो मत, ऑलरेडी मैंने विचार कर लिया है कि इसको खाना है मुझे, तुम देखो मत, राइट। श्री ईशोपनिषद कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती। हरे कृष्णा। मतलब हमें पहले क्या बनना पड़ेगा, कम से कम इंसान बनना पड़ेगा, तब हम श्री ईशोपनिषद के उपदेश ले सकते हैं। अगर हम पशु हैं तो हम कैसे उपदेश ग्रहण कर पाएंगे श्री ईशोपनिषद के? इसलिए कहा जाता है कि पहले 4 नियम पालन करो, थोड़ा बहुत चैंटिंग करो, भक्त बनो, फिर ये इंस्ट्रक्शन हमारे दिमाग में घुसेंगे, नहीं तो घुस नहीं सकते। प्रभुपाद कहते हैं लेकिन यह मनुष्य को प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कर सकती है, राइट। मानव जाति को चाहिए कि श्री ईशोपनिषद के इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करे और भौतिक स्वामित्व के लिए झगड़ा न करे। मनुष्य को जो भगवान की कृपा से जो सुविधाएं प्राप्त हुई है उन्हीं से संतुष्ट रहना चाहिए। यदि साम्यवादी या पूंजीपति या कोई अन्य दल प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व जताता है तो शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि यह सब पूर्ण भगवान की संपत्ति है। न पूंजीपति साम्यवादियों को केवल राजनीतिक चलों से दबा सकते हैं, नहीं साम्यवादी पूंजीपतियों को केवल चुराई हुई रोटी के लिए लड़कर उन्हें हरा सकते हैं। चनावड़ी आप बोलेंगे ये इतना क्या पूंजीपति और कैपिटलिस्ट में, हम तो कुछ दिखते नहीं हमको आसपास, हम तो हमारा सब ठीक ठाक चल रहा है। तो एक्चुअली आप देखेंगे ये प्रभुपाद के टाइम में बहुत था। एक्चुअली 1960s-70s के टाइम में ये बहुत वॉर चलता था, कोल्ड वॉर वगैरह सब, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में, जैसे रशिया और अमेरिका है। हमारे टाइम में भी चलता है, लेकिन हम लोग अपने आप में इतने उलझ गए अभी सोशल मीडिया की वजह से कि हमको पता ही नहीं चलता दुनिया में क्या हो रहा है ना। सोशल मीडिया हमको इतना एंगेज करके रखा है, इंस्टाग्राम का रील, हरे कृष्णा, दुनिया में क्या हो रहा है वो भी हम जान नहीं सकते। तो एक्चुअली इसका ये जो प्रॉब्लम है, इसका रूट बताते हुए है ना, इसका ओरिजिन जो है इवन वैदिक काल में भी और अभी भी 2 प्रकार के लोग होते हैं जो इस समाज को एक्चुअली ठीक ठीक से चलाते हैं। वर्ण और आश्रम में हमने देखा था 4 वर्ण होते हैं और 4 आश्रम होते हैं। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। समाज को चलाने के लिए बने हुए 4 विभाग है, एक तरह से देखा जाए किसी डिपार्टमेंट के 4 विभाग है। तो इनमें से जो 2 वर्ण जो है ना, हरे कृष्णा, 2 जो वर्ण है स्पेशली ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ण है। क्यों कहा जाता है कि अभी इस श्लोक का थीम क्या है कि संसार में जो अपना है उतना ही ले, जो अपना नहीं है वो ना ले। ईशावास्यम प्रिंसिपल, राइट, ईशावास्य प्रिंसिपल कहते हैं इसे। अभी अगर संसार में जितना अपना है उतना ही लेना है और बाकी जो अपना नहीं उसे नहीं लेना है, लेकिन ऐसा तो इच्छा होता नहीं, वो भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, बराबर ना। इसको नियंत्रित करने के लिए शास्त्र दिए गए हैं। तो ब्राह्मण क्या करते हैं, शास्त्र पढ़ाते हैं, बोलते हैं देखो बेटा आपको जितना दिया है ना उतने से संतुष्ट रहना चाहिए हमें, दूसरे की संपत्ति चोरी करोगे तो पाप लगेगा, शास्त्र बताते, राइट। तो शास्त्र हमें रेगुलेट करते हैं कि कितना हमें लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, राइट। शास्त्रों का विचार है। अगर मांस भी खाना है तो काली को अमावस्या के दिन अर्पण करके 15 दिन में एक बार खा सकते हो, है ना। स्लॉटर हाउस में जो अनैतिक तरीके से पशुओं की मार्केट होती है वैसे नहीं। तो हर चीज के लिए शास्त्रों में नियम दिए गए, लेकिन हम लोग मानना नहीं चाहते, राइट। अब जो नहीं मानते इस तरह से उनको ठीक करने के लिए बने हुए हैं क्षत्रिय। तो क्षत्रिय क्या करते हैं, जो व्यक्ति शास्त्र को नहीं फॉलो करता है जो ब्राह्मणों ने दिया है, इन शास्त्रों को क्षत्रिय लोग शस्त्रों द्वारा इंप्लीमेंट करते हैं। तो जो व्यक्ति शास्त्रों को नहीं मानता उसको क्षत्रिय आके ठीक करते हैं। अभी जैसे पुलिस ट्रैफिक में खड़ा रहती है, नियम क्या है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए, और जो सिग्नल लगा तो उसको फॉलो करना चाहिए, बराबर है, ये शास्त्र है उनका। इसको जो पालन नहीं करेगा उसके लिए पुलिस क्या करती है, हाँ जी, आपको भी लगा होगा ना कभी ना कभी तो फाइन। पुलिस अंदर लेके जाती है, बोलते चलो अंदर चलो। समझाया था ना आपको कि इस तरह से नियम है, ऐसे रहना चाहिए, नहीं समझे ना, चलो अभी अंदर चलो। तो 2-4 डंडे पड़ने के बाद, फाइन भरने के बाद अगली बार बड़ी सावधानी से गाड़ी चलाता है वो, इतनी सावधानी से चलाता है कि आगे सिग्नल भी चालू हो जाए, पीछे वाला चल रहे भाई सिग्नल खुला है क्या, हाँ अभी चलते हैं आगे। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है शास्त्रों को प्रोपगेट करना।
लेकिन लोग शास्त्र सुनने के लिए तैयार नहीं है ना, इसलिए उन शास्त्रों को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्षत्रिय की जरूरत पड़ती है। क्षत्रिय बराबर ठीक ठाक कर देंगे, अरे नहीं पड़ेगा गीता, चले जरा। पुराने काल में जितने भी वैदिक अनुष्ठान धर्म क्रियाएं इतनी प्रचलित क्यों थी, ज्यादा क्यों थी? क्योंकि उस समय ऐसे क्षत्रिय हुआ करते थे जो धर्म और शास्त्रों को इंप्लीमेंट करने के लिए मदद करते थे ब्राह्मणों को। अभी भी अगर आप देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे, या फिर उसके पहले भी देखेंगे चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे, या फिर थोड़ा अगर आप आगे जाएंगे उसके थोड़ा सा पहले, आपको ये उदाहरण मिलेंगे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जानते हैं ना, इनके यहाँ पे कौन रहते थे? चाणक्य पंडित, बराबर है। और चाणक्य पंडित इनको बोलते थे कि कैसे तुमको राजपाट करना है, कैसे नहीं करना है। उसी प्रकार सम्राट अशोक, है ना, उनके पास भी उनके मिनिस्टर थे जो ब्राह्मण थे। अभी अगर आप देखेंगे कि ये जो हायरार्की है सिस्टम, जहां पर ब्राह्मण है और यहाँ पे क्षत्रिय है, क्षत्रिय तो लोअर कास्ट है ब्राह्मणों से, ये क्षत्रिय ब्राह्मणों की कैसे सुनते हैं? क्यों सुनते हैं ब्राह्मणों की? क्योंकि ब्राह्मण जो है वो केवल शास्त्र केवल पढ़ते नहीं बल्कि शास्त्र जीते हैं। ये देखिए समाज की जो व्यवस्था है ना, प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होता है? ऊपर से स्टार्ट होता है। हम उसमें रूट में जा रहे हैं अभी। ये संसार में ईसावास्य प्रिंसिपल लोग फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं आजकल? ईसावास्य प्रिंसिपल मतलब जो अपना है उतना ही ले, दूसरों का न ले। ये स्टेटमेंट बहुत छोटा है लेकिन इसी में पूरा सार है शास्त्रों का। जो अपना है वही ले, जो अपना नहीं है वो ना ले। मतलब क्या है? हम लोग अभी तक क्या कोशिश कर रहे हैं? जो अपना नहीं वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से हमें क्या लगता है? कर्म लगता है। इसकी वजह से हमें इस जीवन के बाद नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। 84 लाख योनि में हमारा चक्र चलता रहता है। जो आवश्यकता से ज्यादा लेना भी हमारे लिए क्या है? पाप है। तो अभी इस चीज को समझाने के लिए कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्या करते हैं? शास्त्रों के माध्यम से इन चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं। और ब्राह्मण भी खुद ऐसा जीवन जीते हैं जिसको देखकर क्षत्रिय को लगता है ओ, ये ब्राह्मण केवल बोलते नहीं है, ये जीवन जीते हैं वैसा। तो उनको मतलब क्षत्रियों को, ब्राह्मणों को फॉलो करने के लिए प्रेरणा मिलता है। आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के जो मिनिस्टर थे, चाणक्य पंडित, चंद्रगुप्त मौर्य खुद कहाँ रहते थे? महल में रहते थे बहुत बड़े। लेकिन चाणक्य पंडित कहाँ रहते थे मालूम है क्या आपको? झोपड़ी में, वो भी बिना पगार के। समझे कि नहीं? तो अभी आप बोलिए ऐसा ब्राह्मण रहेगा तो राजा उसके नतमस्तक हो जाएगा ना। राजा बोलेगा ये परफेक्ट ब्राह्मण है, शास्त्र में जो लिखा है वैसे जीवन जीता है। ऐसे अगर ब्राह्मण हो तो ऐसे ब्राह्मण अनगिनत क्षत्रियों को प्रेरणा दे सकते हैं, जिससे ऐसे अनेक क्षत्रिय, जैसे संत तुकाराम महाराज, उन्होंने संत रामदास महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राजाओं को प्रेरित किया कि तुम धर्म का रक्षा करो। राणा प्रताप थे, उनके राज्य में भी कितने सारे ब्राह्मण हुआ करते थे। ये सब क्षत्रियों को प्रेरणा देते थे कि तुम धर्म के मार्ग से राज्य, क्योंकि क्षत्रिय होना भी कोई। जूम की मीटिंग बंद क्यों हो गई यहाँ पे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम वो ज्वाइन करेंगे नंबर से। हरे हरे। ठीक है, हो गया वापस नहीं आ रही है। हरे कृष्णा आ रहा है ना अभी आवाज? हरे कृष्ण जब भी आराम रखिए। ठीक है। कुछ तो नेटवर्क का इशू था और डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, ओके। प्रभु जी रिकॉर्डिंग भी स्टॉप हो गई है। सब चीज भगवान की मालिकी की है। भगवान बोल रहे हैं सब ऑफलाइन आ जाओ। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
Recording in progress. हरे कृष्ण। सो इस तरह से जो ब्राह्मण होते हैं वो प्रेरणा देते हैं क्षत्रियों को, राइट। और क्षत्रिय फिर इस तरह से शास्त्रों को इंप्लीमेंट करने में मदद करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि आपका जितना कोटा है उतना ही लीजिए, नहीं तो इंसान क्या है ना, इतना इंडिस्क्रिमिनेट है। अगर पुलिस नहीं हो तो सब लोग चोरी करना चालू कर देंगे, नहीं। हरे कृष्ण। पुलिस है, लेजिस्लेशन है, गवर्नमेंट है, कानून है, इसलिए लोग चोरी नहीं करते क्योंकि मालूम है चोरी किया तो अंदर कर देंगे, है ना। आपने देखे ना ऐसे कितने डॉक्टर चोरी करते हैं, आप अच्छे डॉक्टर है है ना। मतलब विचार कीजिए, डॉक्टरी पेशा इतना सत्वगुणी है एक्चुअली देखा जाए तो, लोगों को बचाना, लोगों की जान है ना अच्छी रखना। वो भी किडनी चोरी करते हैं, क्या क्या चोरी करते हैं, मतलब होता है ना ऐसा। क्यों? क्योंकि अब ये डॉक्टर हो गए, अभी कोई दुकानदार तो क्या करता है, 5 रुपए का चीज 500 में बेचेगा। हरे कृष्ण, चोरी हो गया ना ये। जो चीज 5 रुपए का उसको कितना बेचना चाहिए ज्यादा, आपने बताएंगे ना इधर 3-4 रुपए। हरे कृष्ण। जो भी है आपका मिनिमम परसेंटेज रख के, जितना मिनिमम रख सकते हैं, आपको जितना चाहिए उतना, बट आवश्यकता से ज्यादा नहीं ना। उसी प्रकार हम सबके अंदर वो लोभ, ग्रीड, काम सब ज्यादा रहता ही है कि जो चीज हमारे लिमिट के बाहर है वो ज्यादा ज्यादा चाहिए, ज्यादा ज्यादा चाहिए। इसलिए इसको नियंत्रण करने के लिए पुलिस चाहिए, पुलिस यानी कि क्षत्रिय, राइट। लेकिन ऐसे क्षत्रिय ब्राह्मणों की कब सुनेंगे, जब ब्राह्मण ब्राह्मण होंगे वास्तविक। ब्राह्मण अगर ब्राह्मण के जैसा जीवन नहीं जी रहे हैं तो ब्राह्मण क्यों, क्षत्रिय क्यों सुनेंगे उनका, नहीं सुनेंगे ना। और आज प्रॉब्लम क्या है, आज प्रॉब्लम क्या है, यही प्रॉब्लम है। जो ब्राह्मण है मतलब जो वास्तविक शास्त्रों का अनुमोदन करने वाले लोग हैं, शास्त्रों को देने वाले लोग हैं, वही शास्त्रिक जीवन नहीं जी रहे, तो फिर इनकी कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनता है फिर। तो इसका अगर आप देखेंगे हिस्ट्री सीक्वेंस वाइज, ये मतलब आपने 14th-15th सेंचुरी का वहां से लेकर अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड पूरे वर्ल्ड वाइड जो हुआ है, अगर आप देखेंगे 14th-15th सेंचुरी यूरोप में, दुनिया में हर जगह पे 4 ऑर्डर रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। अलग अलग नाम से जाना जाते हो लेकिन होते हैं। जैसे अभी क्रिश्चियनिटी में उनके भी पोप होते हैं ना, पोप फादर होते हैं, चर्च होता है उनका भी, मतलब वो ब्राह्मण हो गए सब लोग। और नीचे राजपाट चलाने वाले, उनको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं वो लोग, वही हमारे इधर अभी भी है, चीफ मिनिस्टर, या उनका मंत्रिमंडल रहता है सरकार को चलाने, ये क्षत्रिय हो गए। और फिर कुछ बिजनेस वाले लोग होते हैं, बिजनेसमैन हो गए, वैश्य हो गए, और कुछ शूद्र होते हैं जो इन ऊपर के लोगों को मदद करते हैं, लेबर क्लास। तो अभी आप देखेंगे इन द 14th-15th सेंचुरी, ये सेंट फ्रांसिस करके हैं जो क्रिश्चियन एक उनके ये जैसे हमारे अंदर कैसे रहते हैं कुछ महाराज जो भी जैसे उनके महाराज हो, सेंट फ्रांसिस संत है उनके, राइट। तो उन्होंने लिखा है व्हाई द मोनेस्ट्रीज नीड टू राइवल मेंशन। मोनेस्ट्रीज मतलब क्या, हरे कृष्णा। ये लोग शांत रहने देंगे नहीं लगता है मेरे को। ये चेक करते रहते हैं कौन कौन सोया है उठो करके, इसलिए। मोनेस्ट्री मतलब आश्रम, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है, यहाँ पे मंक रहते हैं, उससे मोनेस्ट्री बनता है। मंक मतलब साधु लोग रहते हैं। तो क्रिश्चियन लोगों में भी होते हैं, है ना, उनका भी आश्रम रहता है, मठ रहता है। और मेंशन मतलब राजमहल। तो अभी एक टाइम ऐसा आया था कि क्षत्रिय लोग जो थे वो देखने लगे कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं ये हमसे ज्यादा अमीर है, और हमारे जैसा ही जीवन जीते हैं लोग भी, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं, हमारे जैसा ही भोजन पाते हैं, बहुत सारा धन है इनके पास। तो अभी अगर ये हमारे जैसा जीते हैं और हम भी उनके जैसे ही हैं, बहुत सारा धन है, राजपाट करते हैं हम लोग, तो उनमें हमने क्या अंतर हो गया। अब अंतर यही होना चाहिए। अब ये डिवोटीज भी ट्रैवल करते हैं, डिवोटीज के पास भी पैसा होता है, लेकिन वो सब भगवान की सेवा के लिए होता है, और ये स्पष्ट दिखता है अगर आप चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे। लेकिन एक समय ऐसा था हिस्ट्री में, इतिहास में, कि जितने भी उस टाइम के उधर यूरोप में जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण यानी कि सब ब्राह्मणिकल क्लास, ये लोग ऐसा राजसी जीवन जीने लगे, ऐशो आराम वाला, भरपूर मौज मस्ती वाला,
तो क्षत्रिय नीचे के जो थे वो बोलने लगे हम इनके क्यों सुने, अगर इन दोनों में हम दोनों में कुछ अंतर ही नहीं है, ये भी वैसे ही जैसे हम हैं, तो हम इनको क्यों सुने। ये जो कहते हैं कि तुम ठीक ठाक से रहो, ज्यादा लोभ मत करो संसार में, ज्यादा चीजों को एक्वायर करने के लिए लोगों के साथ झगड़ा मत करो, तो हम क्यों बने ऐसा। जब ये लोग खुद पालन नहीं करते तो हमें क्या पालन करने की जरूरत है। जब ऐसा हुआ जब इन्होंने देखा कि एक्चुअली ये जो मोनेस्ट्री में रहने वाले लोग हैं, आश्रम में, ये हमसे ज्यादा भोग विलास में है, तो हमें क्या जरूरत है फिर इनको पालन करने की, कोई पालन करेगा नहीं। तो इन्होंने उसके विरोध में एक आंदोलन निकाला। उस आंदोलन को कहते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। ये प्रभुपाद के पॉइंट को एलाबोरेट करने के लिए कि झगड़ा क्या है और ओरिजिन कहां से होता है इसका। ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो राजपाट करने वाले ब्राह्मण लोग थे, इनको राजपाट करने वाले लोगों ने उड़ा दिया वहां से। बोले नहीं चाहिए, हम आपको नहीं सुनना, हम आपकी सुनना नहीं चाहते हैं, अभी हम राज करेंगे, आप लोग ही सुनेंगे नहीं। आइडियली क्या होना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय को गाइड करना चाहिए, क्षत्रिय और ब्राह्मण मिलके वैश्यों को रेगुलेट करने चाहिए, और ऊपर के 3 क्लास मिलके शूद्रों का केयर लेना चाहिए। ये सिस्टम नेचुरल होता है। लेकिन इधर क्या होने लगा, ब्राह्मण जो थे ब्राह्मण जैसे जी नहीं रहे थे, तो ये राजा लोग बोलने लगे कि हम क्यों ब्राह्मणों की सुने, उनमें और हमने कोई अंतर नहीं, हम नहीं चाहिए ब्राह्मण वगैरह, अभी आज से हम राजा, हम बनाएंगे नीति नियम, क्या होगा क्या नहीं होगा, किधर क्या करना है हम बोलेंगे, आप साइड में हट जाओ। तो सबसे पहला फॉल्ट कहां से स्टार्ट हुआ, ब्राह्मणों से। जब ब्राह्मण ही पालन नहीं करने लगे अपने ब्राह्मणत्व का, अपने ब्राह्मणिकल लाइफस्टाइल का, तो वहां से गड़बड़ हुई। दैट इज 14th-15th सेंचुरी। इस तरह से अब अगर क्षत्रियों के ऊपर कोई धार्मिक प्रतिबंध ही नहीं है, धर्मशास्त्र ही नहीं है, तो क्षत्रिय जानते हैं ना आप कैसे जिएंगे। वो लोग अंधाधुंध धन लूटना, ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना, ज्यादा भोग विलास वाला जीवन जीना। ऑलरेडी भोग विलास वाला जीवन होता ही है क्षत्रियों का, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति और हर जगह पे लूटपाट, इस तरह से जब जीने लगे, तो उसके नीचे वाला जो क्लास था, क्षत्रिय के बाद कौन होता है, ये लोग देखने लगे, अरे मेहनत हम लोग करें, क्योंकि मेहनत कौन करता है एक्चुअली, क्षत्रिय लोग क्या करते हैं, खाली मैनेज करते हैं ना। आपकी सरकार क्या करती है, पार्लियामेंट में बैठती है, बिल बनाती है, ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली काम करने वाला कौन है, आदमी फील्ड में काम करने वाला कौन है, बिजनेसमैन ना। बिजनेस क्लास जो है वो मेहनत करता है, क्षत्रियों के नीचे वाले जो शूद्र जो क्लास है उसको लेकर ये पूरी मेहनत करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, चीजों को बांटते हैं, सब कुछ ये करते हैं। तो ऊपर के लोग जो है, ये लोग अगर अपना जिस प्रकार जीवन जीना चाहिए वैसे नहीं जिए, तो नीचे के जो वैश्य लोग हैं बोलने लगे मेहनत हम करें और हम इनकी सुने, इतना टैक्स हमें दो, इतना ही देना, नहीं तो तुम्हारी फैक्ट्री बंद कर देंगे, हम क्यों सुने इनकी। तो ये लोगों ने बोल दिया हमें भी नहीं चाहिए तुम लोग। तो इन्होंने और एक आंदोलन खड़ा कर, देखिए कहां से कहां कैसे आ रहा है। तो वैश्यों ने जब आंदोलन खड़ा किया क्षत्रियों के खिलाफ, इसको कहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 1789 में, जो आपने सुना होगा ना फ्रेंच राज्य क्रांति करके सुना होगा, ये फ्रेंच राज्य क्रांति ये है जब क्षत्रियों ने वैश्यों ने क्षत्रियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, नहीं चाहिए हमारी तुम्हारी सत्ता। और ऐसा हुआ कि एक टाइम ऐसा कहते हैं ये इतना सिचुएशन खराब था, ये आपने सुना भी होगा, कि लोग राजा और रानी के पास गए, है ना, ये कॉमन पीपल जो थे, मतलब इतनी गरीबी थी, क्योंकि क्षत्रिय लोग भोग विलास में इतना रहने लगे कि लोगों का कुछ उनको ख्याल ही नहीं था, कौन बेचारा किसको खाने के लिए कुछ है कि नहीं, लोग कैसे रह रहे, क्या कुछ लेना देना नहीं, अपना मजा करते रहो। तो कुछ लोग राजा के पास गए और राजा को बोले कि हमारे पास कुछ खाने के लिए है नहीं। रानी को बोले, तो रानी क्या बोली मालूम है, रानी बोली कि अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप केक खाइए, केक। तो ये बोले क्या बोला, ब्रेड नहीं है तो केक खाओ। ब्रेड सस्ता है कि केक सस्ता है बताइए, तो सस्ती चीज खाने के लिए नहीं है तो फिर केक कहां से मिलेगा इनको।
तो ये लोगों का दिमाग इतना खराब हो गया, क्योंकि राजा रानी को पता ही नहीं कि वस्तुस्थिति क्या चल रही है समाज में। लोग कितने गरीब हो गए हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसा है नहीं है, क्या है, हम लोग इधर लोगों से टैक्स जमा करके भोग विलास में ऐशो आराम कर रहे हैं। जब ये नीचे के लोगों ने सुना, बस उन्होंने हाथ में हथियार लिए, राजा रानी का गला काट दिया। इतना बड़ा आंदोलन हुआ, फ्रेंच बहुत खून खराबा हुआ है फ्रेंच में, फ्रेंच राज्य क्रांति कहते हैं उसे, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। इसमें बहुत लूटपाट हुई, लोग मरे, पूरा रॉयल मैंशन को लूटपाट के खत्म कर दिया। अभी देखते हैं कभी किसी के कंट्री में तख्ता पलट होते रहता है ना, देखते हैं ना आप लोग। अभी बीच में कहीं हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था, हर जगह होते रहता है। सत्ता से अगर लोग परेशान हो गए तो क्या करते, सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर क्या हुआ, अभी पहले क्या हुआ था, एकदम शुरुआत में क्या हुआ था, ब्राह्मणों को उड़ा दिया क्षत्रियों ने, बोले कि अभी हम, एक्चुअली राज करने वाला ब्राह्मण होता है, लेकिन अगर वो ब्राह्मण ना हो तो वो पूरा काम बिगाड़ देता है। अगर ब्राह्मण ब्राह्मणी की तरह नहीं जिए तो वो पूरा सिस्टम गड़बड़ कर देता है। जैसे वेण राजा थे, श्रीमद् भागवत में आप पढ़ेंगे चतुर्थ स्कंद में, वेण राजा है ना। ये वेण राजा क्या किए, बोले मैं राजा हूं तो मैं भगवान हूं, तुम लोग भगवान विष्णु की पूजा मत करो, ये ब्राह्मणों को बोले। अब अगर राजा है तो उसको किसकी पूजा करवानी चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करवानी चाहिए। लेकिन ये अगर ऐसे बोल दिए कि भगवान मैं ही हूं, कल से यज्ञ सारे मेरे लिए करो, तो उस समय है ना जो भी वहां पे ब्राह्मण लोग थे, है ना, ऋषि साधु लोग थे, उन्होंने इनको ठिकाने लगा दिया। हरे कृष्णा, बोले ये राजा बनने के लायक नहीं है, ये राजा बनेगा तो प्रजा का सर्वनाश करेगा, राइट। तो उसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पे, पहले ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ठीक से नहीं रहे तो ब्राह्मणों को है ना क्षत्रियों ने तड़ीपार कर दिया। उसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट, है ना, ये अमेरिका में हुआ, सॉरी यूरोप में हुआ, यूएस में हुआ। उसके तत्पश्चात उसके नीचे वाले जो क्लास थे, वैश्य क्लास, ये बोलने लगे राजा लोग भी ठीक से रहते नहीं है, क्योंकि इनको धर्मशास्त्र अभी पढ़ाने वाला कोई बचा ही नहीं ना। राजा रहेंगे कब ठीक, जब इनके ऊपर कभी धर्म का शासन हो, धर्म बताने के लिए कोई हो, तब ना। अभी धर्म ही नहीं रहा तो ये लोग भोग विलास करने लगे। तो इसके नीचे वाला क्लास सफर करने लगा, वो था वैश्य। वैश्य बोला हम लोग क्यों इनकी माने, जब ये लोग ठीक से रह नहीं रहे और हमको जो चाहिए वो चीज मिल नहीं रहा है। इन्होंने फिर इनको खत्म कर दिया, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। अभी इसके बाद बचा कौन सा क्लास, शूद्र और वैश्य, दो बच गए अभी। उसके बाद अभी वैश्य है, अभी वैश्य को भी रूल करने के लिए आखिर अल्टीमेटली ऊपर से जब तक शास्त्र नहीं होंगे तो एक एक करके नीचे का कोलैप्स होते जाने वाला बिल्डिंग। शास्त्र क्षत्रियों को भी, ब्राह्मणों को भी नियंत्रित करते हैं, क्षत्रिय को भी नियंत्रित करते हैं और वैश्य को भी नियंत्रित करते हैं। अभी नियंत्रित करने वाला कोई था ही नहीं। वैश्य बोले हम पावर में हैं, हम जो बोलेंगे वो होगा। ये शूद्र लोग बोले अरे यार तुला सांगू का, एक कंपनीत आपण काम करायचं। कभी यूनियन देखा है आपने कंपनी में कैसे खड़ा होता है ना, हॉस्पिटल में यूनियन रहता है, हर जगह यूनियन रहता है। हरे कृष्णा, मुझे अंदर कर देंगे कोई सुनना। यूनियन की बात कर रहे हैं। दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स कि ये शूद्र बोलने लगे अरे यार आपण काम करायचं एवढं, मरमर लेबर लोग काम करते हैं ना, 8-8 घंटा 10-10 घंटा फैक्ट्री में काम करेंगे। अगर उनको आज के तारीख में अगर कोई व्यक्ति काम करके उसका पगार अगर 20,000 होना चाहिए, अगर आप 10,000 देंगे तो चिल्लाएगा नहीं क्या, चिल्लाएगा नहीं, चिल्लाएगा ना वो। ये लोग ऐसा करने लगे, ज्यादा काम करवाने लगे, कम पैसा देने, क्योंकि ज्यादा पैसा किसमें, भोग विलास में उड़ाने लगे। तो नीचे के शूद्र बोले बस अभी इनको भी उड़ा देते हैं। ऊपर से उड़ाने का काम चालू चल रहा था ना। क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को उड़ा दिया, क्षत्रियों को वैश्यों ने उड़ा दिया। अभी वैश्य बोले कि हम राजा है, लेकिन शूद्र बोले नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो रहा है। फिर क्षत्रियों ने आंदोलन छोड़ दिया, छेड़ दिया उनके साथ। अब इसको कहते हैं कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट। ये बोलने लगे क्यों एक राजा, क्यों मतलब एक कोई लीडर होगा और वो पैसा कमाएगा और बाकी लोग क्या मरेंगे क्या, नहीं, सबको समान मिलेगा। वो क्या बोलने लगे, सबको समान। इस कंपनी में अगर 1 लाख रुपए बटा 1 लाख रुपए अगर आमदनी होती है, 1 लाख रुपया 100 लेबर में बराबर बांटा जाएगा, समझे, किसी को ज्यादा नहीं किसी को कम नहीं। ऐसा बोल के इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया, दैट इज कम्युनिज्म। रशिया में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है, तो आपने नाम सुने होंगे, है ना, क्या नाम है इनके,
कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन, ये सब साम्यवादी लोग हैं, राइट। तो इन्होंने अच्छा खासा तोड़फोड़ करके उड़ा दिया उनको भी। अब पावर में कौन आया? शूद्र आ गए। अब अगर शूद्र पावर में आए तो क्या होगा? हरे कृष्ण। शूद्र को अभी ब्राह्मण ही ठीक से नहीं जी रहे थे, अक्कल नहीं थी उनको, शास्त्रों के हिसाब से नहीं जी रहे थे, तो क्षत्रिय का क्या कहना, उसके आगे वैश्यों का क्या कहना। अब तो शूद्र ही होता है वो। आहार निद्रा भय मैथुन के आगे कुछ दिखता है, धर्म कर्म कुछ भी लेना देना नहीं है, बस अपना पेट पूजा ठीक से। जैसे चोर होते हैं ना, चोर प्रभात एक जगह बोलते हैं, एक चोर की टोली रहती है, एक लूटपाट करने के बाद चोर बोलते हैं ये आपस में ठीक से बांटने का। देखो अब चोरी करके लाया हुआ सामान ठीक से बांटने का, तो चोरी करते समय तुमको गलत नहीं दिखाई दिया, लेकिन अगर यहाँ पे 5 चोर थे, अगर ठीक से नहीं बांटा तो क्या ये तुम गलत कर रहा है, पाप कर रहा है, पाप लगेगा तुमको। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार। पहले चोरी किया हुआ माल आपस में ठीक से बांटा, नहीं बांटा तो पाप लगेगा। बड़े बुद्धिमान हो आप। पहले जो मूल में आपने चोरी किया वही सबसे बड़ा पाप है ना। तो इसको कहते हैं बेसिकली कम्युनिज्म। कम्युनिज्म इस तरह से स्टार्ट हुआ, और इस तरह से ये जो 3 मेन इसको 3 टर्म भी दिए गए हैं। जब क्षत्रिय लोगों ने ब्राह्मणों के साथ विद्रोह किया उसको कहते हैं ऑटोक्रेसी, यानी कि ऑटोक्रेट यानी कि राजा लोगों ने विद्रोह किया ब्राह्मणों के साथ। वैश्य लोगों ने क्षत्रियों के साथ विद्रोह किया, उसे कहते हैं कैपिटलिज्म, भांडवलशाही, क्योंकि वैश्य पावर में आ गया ना। और बाद में शूद्रों ने जब क्षत्रियों के साथ अटैक किया उसको कहते हैं कम्युनिज्म। तो आपको 2 टर्म यहाँ पे मिल गई हैं। एक है कैपिटलिज्म, भांडवलशाही, जब वैश्य जब पावर में आते हैं उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म, और जब शूद्र पावर में आते हैं उसको बोलते हैं कम्युनिज्म। आप सब ठीक ठाक है सब लोग? किसी को चक्कर भी करने आ रहा है ना? बोले ये क्या चल रहा है सब, ये क्यों बोल रहे हैं कैपिटलिज्म? कैपिटल कौन सी कैपिटल? भारत की कैपिटल है। अगर आप फ्लो में रहेंगे तो आपको समझ में आया होगा। सो नाउ इसके बाद अभी आगे आगे हुआ क्या है? अभी शूद्र पावर में है कम्युनिज्म, तो आपको लगेगा कि अभी कम्युनिस्ट ठीक ठाक से रूल कर रहे होंगे ना, लेकिन कम्युनिज्म भी फेल हो गया है। अल्टीमेटली पावर में कौन है? कैपिटल। कैपिटलिज्म पावर में है। कैसे? क्योंकि देखिए साम्यवादी लोग क्या बोलते हैं, सब समान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा एक भोक्ता होता है और एक भोग्य होता है। संसार में और आध्यात्मिक जगत में भी ये कैटेगरी हमेशा मिलेगी। एक भोगने वाला होता है और एक भोक्ता होता है, भगवान और जीव। ये अब अभी देखिए ये तो ठीक है आध्यात्मिक जगत में, लेकिन भौतिक जगत में एक कोई व्यक्ति तो लीड करने वाला चाहिए ना, लीडर। अगर 100 लेबर है, 100 लेबर बोले हम सारे लीडर है 100 के 100, तो कैसे काम होगा? एक कंपनी है जिसमें 100 शूद्र है, लेबर है, 100 के 100 बोलेंगे हम लीडर है सारे के सारे, तो काम कैसे कभी चलता कैसे काम? अभी अगर इस क्लास में अगर सब बोलेंगे कि हम सब प्रतिनिधि है, तो क्लास कैसे चलेगी? कोई बोलेगा ये कुर्सी ऐसे लगा, कोई बोले नहीं ऐसे कुर्सी लगा, बोले नहीं ऐसे कुर्सी लगा, नहीं सारी कुर्सी हटा दो, नहीं ऊपर फेंक दो, नहीं नीचे निकाल दो, नहीं यहाँ खड्डा खोद दो, नहीं खिड़की खोलो, दरवाजा खोलो। 100 लोग 100 चीजें बोलेंगे, कोई तो एक होना चाहिए जो बोलेगा नहीं ये ऐसा लगाओ और चुपचाप बैठो यहाँ पे, तो फिर क्लास चलेगी। क्योंकि एक नियंत्रित करने वाला एक व्यक्ति चाहिए ही चाहिए, ये नेचुरल है, इसको टाल नहीं सकते आप। इसलिए कम्युनिज्म क्या हो गया? फेल हो गया। क्योंकि कम्युनिज्म में क्या होने लगा, अब वो बोले कि सब समान होना चाहिए, लेकिन समान कैसे होगा यार? कोई ना कोई तो लीडर बनेगा ना एक, और जो लीडर बनेगा उसको थोड़ा सा मान प्रतिष्ठा तो मिलेगा ही ना, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी वो उड़ाने लगा, क्योंकि प्रोपेंसिटी है ना। अभी इसको रेगुलेट करने वाला कोई है नहीं, तो उसको थोड़ा ज्यादा पगार। भले कहने के लिए साम्यवाद है, लेकिन एक्चुअली साम्यवाद हो नहीं सकता, समान कैसे हो सकता है? डिवीजन होना ही चाहिए ना। तो इसीलिए कम्युनिज्म फाइनली फेल हो गया एक्चुअली देखा जाए तो। अभी अगर आप चाइना भी देखेंगे या फिर इन कंट्री में कहने के लिए साम्यवाद, लेकिन अंदर से रूल किसका है? कैपिटल। सब बिजनेसमैन आजकल रूल कर रहे हैं पूरी दुनिया को। कैसे रूल कर रहे हैं? अगर आप देखेंगे, इवन अब अभी हम कहने के लिए कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, राइट? डेमोक्रेसी मतलब क्या है? लोकशाही है, राइट? मतलब हम अपना वोट दे सकते हैं जिसको देना है, बराबर है। लेकिन आप वोट किसको देंगे? अरे प्रभु अंदर आइए, आना है तो आपको आइए, हरे कृष्णा, अंदर आइए। किसको ढूंढ रहे हैं आप?
है यहाँ पे कोई नीलेश नाम का? नहीं नहीं। क्या बता रहा था मैं आपको? ऐसा देख रहे थे, ये डेमोक्रेसी कहाँ से आया इधर? ऐसे ऐसे देख रहे थे। हाँ, लोकशाही मतलब लोग सोचते हैं कि मुझे जिसको चुनाव करना है मैं उसको चुनाव करूंगा, मेरे को स्वतंत्रता है। अरे लेकिन आप किसका चुनाव करोगे? जो आपको दिखेगा उसी का चुनाव करो ना। जो पार्टी ज्यादा प्रचार करती है वही तो सामने दिखेगी ना, फ्रंट में। अब कौन सी पार्टी सामने दिखेगी? जिसको चुनाव का प्रचार करने के लिए पैसा मिलेगा, जो अलग अलग स्कीम लाएगी। किसके पैसे से? हरे कृष्णा। अगर बिजनेस लोग पैसा नहीं दे तो फिर स्कीम कैसे लाएगा वो? समझे कि नहीं? तो अभी क्या हो रहा है? पैसा कौन दे रहा है इनको? पॉलिटिकल पार्टी को, राजनीतिक पार्टी को पैसा कौन देता है? और जो बिजनेसमैन, तो अभी यहाँ पे इस समय हाल फिलहाल में अपने देश में कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं जो धार्मिक है, उसकी वजह से हमारा थोड़ा सा गाड़ी ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अगर ये बिजनेसमैन अगर धार्मिक ना हो तो क्या करता है? ऐसे व्यक्ति को धन देगा जो देश के विरुद्ध काम करता है, धर्म के विरुद्ध काम करता है, राइट? और फिर ऐसा व्यक्ति अगर सामने आएगा तो हमारे सामने दिखता तो ये, और उसके पास पावर है, वोट खरीद भी सकता है। खरीदते हैं लोग, हरे कृष्णा। इलेक्शन कमीशन मुझे किडनैप कर लेगा, है ना? तो ऐसे बहुत सारे आपको सुनने मिलता है ना, वोट की हेरा फेरी हुई, ये हुआ। वैसे वो लोग अच्छा करने की कोशिश करते हैं जितना अच्छा हो, लेकिन अभी करे क्या? वैश्य जो जिसका पैसा है वो पावर लगाता है पूरा। तो एक्चुअली अभी इस समय फिलहाल क्या हो रहा है? कहने के लिए हम लोग डेमोक्रेसी में हैं, लेकिन रूल एक्चुअली किसका है? वैश्य का रूल है। क्योंकि वैश्य पैसा लगाता है, बोलता है हाँ आपकी पार्टी को कितना चाहिए, हाँ इतना है, चलो मैंने स्पॉन्सर कर दिया। अब जितना स्पॉन्सर किया उतना प्रचार, जितना दिखेगा। अब शूद्र तो शूद्र होते हैं, जो दिखता है बोलते हैं हाँ ये सही लगता है, इसको वोट करो। या फिर वो लालच में आ जाता है, बोलते हैं इतना मिलेगा, चला जा, खाली वोट करने का। तो फिर स्पॉन्सर करने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है? एक्चुअली रूल कर रहा है। तो इसलिए अल्टीमेटली यहां पर आप देखेंगे इस समय रूल किसका चल रहा है? बिजनेसमैन का, राइट? कैपिटलिस्ट। और कैपिटलिस्ट उसको मालूम नहीं है धर्म के हिसाब से क्या जीना करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए समाज में कोई नीति नियम नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तुमको जितना मांस खाना है खाओ, हमको पैसा मिलना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं ना कितने गायों की हत्या होती है, क्यों? पैसा मिलता है उनको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। पैसा मिले तो हम कितने भी गायों को मारेंगे, पैसा मिले तो हम कितने बच्चों का ऑपरेशन कर देंगे, पैसा मिले तो हम कितने भी लोगों का प्रोस्टिट्यूशन कर देंगे, पैसा मिले तो हम कितने भी ड्रग्स बांट देंगे, पैसा मिले तो हम शराब भी बेचेंगे, बहुत सारा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो बिजनेस क्लास है वो रूल कर रहा है हम सबको। और बिजनेस क्लास को अगर ब्राह्मणिकल क्लास वो अगर गाइडलाइन नहीं देगा तो समाज का अधोगति होना ही है, राइट? इसलिए समाज को सही मार्ग में लाने के लिए, तो अभी देखिए, अभी आप बोलेंगे फिर हम क्या करें, फिर समाज में ऐसा होगा तो हम क्या करें? और इस्कॉन क्या कर रहा है इसके लिए? इस्कॉन क्या कर सकता है इसके लिए, बताइए अभी आप। हाँ, इसकी शुरुआत कहां से हुई पतन की? ब्राह्मणों से। ब्राह्मण खराब हो गए, क्षत्रिय बोले हम क्यों इनको पालन करें। क्षत्रिय ने टेक ओवर कर लिया। अभी क्षत्रिय को कोई रूल करने वाला है नहीं, तो क्षत्रिय भी अपना अंधाधुंध खाना पीना रहना, अननेसेसरी टैक्सेशन, ये वो अपने अपने बंगले बना के बैठे। आपने देखा है भारत के 70 साल के इतिहास में क्या हुआ है? ये बैंक कहाँ है मुझे पता नहीं है, स्विस बैंक कहते हैं, बहुत बार स्विस बैंक में पैसा भरा है। अगर बैंक मिल जाए तो बहुत धनवान हो जाएंगे हम लोग। तो स्विस बैंक में पैसा भर के रखा है लोगों ने, तो वो काला ही होता है, सफेद नहीं होता है। सफेद मतलब कौन सा? जो बैंक में है। हरे कृष्णा। तो अभी हम देखेंगे इस पूरी हिस्ट्री में, एनालिसिस में, एक्चुअली हम सब एक सही मार्गदर्शक ना होने की वजह से गलत रास्ते में है। और सही मार्गदर्शक कौन होता है? जो अपौरुषेय है, जो 4 दोषों से परे है। आप जाइए वापस मूल में जाइए, मूल में जहां से शुरुआत हुई थी वहीं पे जाना है हमको। प्रभुपाद हमको वहीं लेके जाना चाहते हैं। तो इसलिए जो भी व्यक्ति उस व्यक्ति को फॉलो करता है जो 4 दोषों के परे है, यू नो, जो भगवान में विश्वास रखता है, भगवान की भक्ति करता है, वो हमको सही मार्गदर्शन दे सकता है। तो इसलिए अभी इस्कॉन का रोल क्या है? इस्कॉन का रोल है ऐसे क्लास को तैयार करना ब्राह्मणों को कि जिनको देख के लोग बोले ओ ऐसे भी लोग हैं क्या आजकल, जो भगवान के लिए जीते हैं, भगवान के लिए मरते हैं, भगवान के लिए ही समर्पित है पूरी तरह से।
तो ऐसे लोगों को देखने के बाद लोग फिर क्या करते हैं, भक्ति में आना चाहते हैं। अभी देखिए कितने सारे बिजनेस मैग्नेट, बड़े बड़े बिजनेस क्लास लोग हमारे कितने प्रचारक लोगों से जुड़े हुए हैं, राइट। अभी आप देखेंगे कुंभ मेला में अडानी जी ने क्या किया था, भोजन बांटा था। अभी लोग बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं कि इन्होंने ऐसा किया। अभी क्या कर रहा हो पहले देखो, चाहे तो उतना पैसा किधर भी बांट सकता था, बराबर ना, लेकिन बांटा ना भोजन इतने करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का। उसी प्रकार आप देखेंगे कुछ दूसरे बिजनेस वाले लोग हैं, वो कितने सारे धार्मिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं। तो इनके धार्मिक संस्थानों से जुड़ने की वजह से क्या होता है कि इनको समझ आती है कि कहाँ पैसा देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, अदरवाइज आप अगर पैसा ऐसे लोगों को दें जो धर्म का नाश कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, विनाश तो निश्चित है, राइट। इसलिए इस समय इस्कॉन क्या कर रहा है, इस्कॉन ट्राई कर रहा है कि ऐसे ब्राह्मणिकल क्लास को तैयार करना जो समाज को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि लोग किससे प्रेरणा लेते हैं, लोग देखेंगे कि समझो अगर आपके पास कोई डोनेशन मांगने के लिए आए, आप किसको डोनेशन देंगे, किसको देते हैं हम डोनेशन? हाँ, सिंपल है ना, जो उस पैसे को लेकर सही सही काम में लगाए, स्पेशली भगवान की सेवा में लगाए, समाज के कल्याण में लगाए, समाज के उत्थान में लगाए, उसी को देंगे ना धन। अगर कोई व्यक्ति पैसा लेकर आपसे शराब पिए, उसको देंगे क्या आप? बराबर ना। इसलिए आज लोगों को पैसा बहुत है, लेकिन लोग देते क्यों नहीं है? देने लायक कोई है नहीं, राइट। लेकिन अगर उनको देने के लिए सही सही व्यक्ति मिले तो भरपूर धन देंगे वो लोग। पैसा लोगों के पास है, लेकिन वैसे लोग होने चाहिए ना जो अभी आपको अगर किसी ने धन दिया, समझो से फॉर एग्जाम्पल आप किसी डोनेशन, जन्माष्टमी चंदा मांगने के लिए गए आप इस्कॉन की तरफ से, जन्माष्टमी का चंदा दो, तो आपको लोग देते हैं। क्यों देते हैं आपको लोग? क्योंकि उनको मालूम है इस्कॉन में इधर पैसा देंगे तो लोग सही जगह पे लगाएंगे इसको, राइट। और अगर आपने उसको सही जगह पे नहीं लगाया, हरे कृष्णा, और आपका अगर पेपर में नाम आ गया ये व्यक्ति ने जन्माष्टमी चंदा लिया था लेकिन ये पैसे से गाड़ी खरीद लिया, तो फिर अभी आपको कौन डोनेशन देगा अगली बार? ये व्यक्ति क्या करेगा, बोलेगा आज से ये पैसा मैं नहीं दूंगा इनको, भले मैं इसको कहीं और दूसरी जगह लगा दूं। तो इस तरह से धर्म का प्रचार करने वाले लोग धार्मिक जीवन नहीं जिए तो फिर धर्म नष्ट हो जाता है, क्योंकि धर्म को चलाने वाले कौन है? भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के भक्तों को धर्म के हिसाब से जीना बड़ा जरूरी है। लेकिन धर्म को हिसाब से अगर जीवन जीना है तो उसके लिए क्या चाहिए? अगर हमें धर्म के हिसाब से जीवन जीना है, अच्छे भक्त बनना है, तो कैसे जीना पड़ेगा हमको? शुद्धता बनाए रखनी पड़ेगी। शुद्धता कैसे बनेगी? भोजन करने से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब अंत में कहाँ पे आ गया ये? अंत में कहाँ पे पहुंच गए हम लोग? हाँ, मतलब वेद को पढ़ के क्या समझ रहे हैं हम लोग कि हमें भगवान का भक्त बनना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जो पहले से बोले आपको चैंटिंग करो, बोले थे क्यों चैंटिंग करूं? देखो भाई चैंटिंग क्यों करो, ये देखो, ये खुद भी अच्छे बनो और खुद भी अच्छे बन के समाज को दिशा निर्देश दो, ताकि लोग अच्छे बने और फिर समाज में अच्छी तरह से राजा लोग भी राजा की तरह रहे, प्रजा लोग प्रजा की तरह रहे, बिजनेसमैन बिजनेसमैन की तरह रहे, सबका उत्थान हो और सब ठीक तरह से चले, बराबर है कि नहीं? इसीलिए भगवान के भक्ति के साधना भक्ति के प्रचार करने का जरूरत है। ये तो आप बोलते हैं क्या इस्कॉन के लोग मठ बना के बैठे हैं, ब्रह्मचारी लोग बना के बैठे, क्या करते हैं वो लोग? मठ में बैठ के खाते पीते सो जाते हैं। इतना आसान नहीं है। खाली मठ में अगर बैठ के खाना पीना अगर इतना करना आसान था तो सब लोग क्यों नहीं बन सकते? केवल एक जगह बैठ के चुपचाप खा पी के सो जाना ये आसान चीज नहीं है। आसान लगता है क्या आपको? आप बोलेंगे 3 टाइम प्रसाद फ्री में मिलता है, सोने के लिए जगह मिलता है, और क्या चाहिए? ट्राई करके देखो। 2 महीने ट्राई करके देखो। सिर्फ सो जाना, आश्रम में आकर खाना पीना, कुछ काम भी मत करना, कुछ सेवा भी मत करना। कर सकते हैं क्या? बड़ा कठिन है, क्योंकि उसके लिए एक सत्वगुणी जीवन को अडॉप्ट करना पड़ता है। सत्वगुणी जीवन मतलब क्या है? बलिदान। क्या बलिदान? सुबह 4 बजे उठो, चैंटिंग करो, है ना? उसके बाद अगर कुछ पैसा मिला, उस पैसे को घर में मत भेजो। बोलेंगे मेरे दोस्त के पास भेजता हूँ, उधर जमा करके रखता हूँ। नहीं, उसको प्रचार में लगाना है, ठाकुर जी की सेवा में लगाना है। समझे कि नहीं आप? तो इतना आसान काम नहीं है।
तो इसीलिए इस्कॉन जो आज इस समय कर रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कर रहा है। लोग कहते हैं इस्कॉन क्या कर रहा है समाज के लिए, इस्कॉन, अरे इस्कॉन बहुत बड़ी चीज कर रहा है, आप समझ नहीं रहे। इस्कॉन जो कैटेगरी के डिवोटी बना रहा है उसको देखकर लोग समाज में प्रेरणा लेकर धर्म का पालन कर रहे हैं। इसलिए डिवोटी के पास बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर डिवोटी ठीक से नहीं जिए जीवन आध्यात्मिक तो पूरे समाज का नुकसान कर देता है वो। क्योंकि इस समय समाज को दिशा निर्देश करने वाला एक ही एलिमेंट बचा हुआ है, वो है भक्त। अभी कोई ब्राह्मण नहीं है, ना ढंग का कोई क्षत्रिय है, ना कोई शूद्र है, ना कुछ नहीं बचा हुआ है। सब लोग शूद्र ही है सारे एक्चुअली। जिनको 4 टाइम खाने को मिले, भोग विलास करने को मिले, बस उनको बाकी कुछ लेना देना नहीं है किसी चीज से। ऐसे समय भक्त की जरूरत पड़ती है, राइट। इसलिए भक्तों के पास बड़ी गंभीर जिम्मेदारी है कि भक्त अपना जीवन भक्त की तरह जिए। आइडियली सिंपल प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, 16 माला करे अपने नियमित रूप से, 4 नियम पालन करे और भक्तों के साथ सहकार्य करके रहे। बस इतना अगर 3 चीज करें आप तो हम लोग अच्छे बन सकते हैं। धीरे 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 हम अगर साफ हो गए तो फिर हम समाज को एक उपयोगी तत्व बन सकते हैं, राइट। तो इस तरह से ये यहाँ का पूरा ये एनालिसिस है कि इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं। यहाँ पे आगे देखेंगे आप, न तो पूंजीपति साम्यवादियों को केवल राजनीतिक चालों से दबा सकते हैं, न ही साम्यवादी पूंजीपतियों को केवल चुराई हुई रोटी के लिए लड़कर उन्हें हरा सकते हैं, राइट। यदि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वामित्व का स्वीकार नहीं करते तो वह सारी संपत्ति जिसे अपने होने का दावा करते हैं चुराई हुई है, बराबर ना। जैसे मैंने चोर का उदाहरण दिया था, फलस्वरूप उन्हें प्रकृति के नियम के द्वारा दंडित होना पड़ेगा। नाभिकीय बम साम्यवादी तथा पूंजीपति दोनों के पास है। नाभिकीय बम मतलब कौन सा? न्यूक्लियर बम। न्यूक्लियर बम किसके पास है? दोनों के पास है। रशिया के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, हर किसी के पास है। मतलब कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट सबके पास है और दोनों के पास दिमाग नहीं है। लेकिन मतलब कोई भी हो जो शास्त्रों के आधार पर जीवन नहीं जीता है उसका दिमाग कभी भी खराब हो सकता है। फिर बोलेगा बॉम्ब फेंक देता हूं मैं, और एक न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया, हरे बोल, खत्म। हिरोशिमा नागासाकी पे जो अटैक किया था जानते हैं ना आप लोग कैसे हुआ था? कितने जनरेशन अभी तक उसका झेल रही है अनगिनत नुकसान। क्यों? क्योंकि कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। तो यह निश्चित है कि वे बम अंततः दोनों पक्षों का विनाश कर देंगे। श्री ईशोपनिषद के उपदेश के अनुसार किधर गया? अतएव अपने आप को बचाने तथा विश्व में शांति लाने के लिए दोनों पक्षों को श्री ईशोपनिषद के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। तो इस तरह से ये जो ईसावास्य प्रिंसिपल है, ये ईसावास्य प्रिंसिपल को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं समाज में, राइट। तो इसका सार तत्व है हमें अच्छे भक्त बनना है, सत्वगुणी जीवन में आना है। जब हम अच्छे बनेंगे तो हम समाज को प्रेरणा दे सकते हैं। अगर हम ही अच्छे नहीं तो समाज को क्या प्रेरणा देंगे हम लोग? यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्त तेवेतरो जना, है ना। स्वयं प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, गीता में बताया जाएगा 3.21 में कि जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, मान्यता प्राप्त लोग हैं, जो लीडर टाइप के लोग हैं, वो जो करेंगे वही प्रजा करेगी। अगर पिता सिगरेट पिएगा तो बच्चा भी चरणामृत नहीं पीने वाला हो। पिताजी तो सिगरेट पीते हैं, मैं क्या को चरणामृत, अनलेस वो प्रहलाद हो। और प्रहलाद जैसा कोई होता नहीं हर कोई, है ना। पिता अगर शराब पी रहे तो बच्चा भी बोलेगा यही मेरा चरणामृत है ना। क्यों चरणामृत पिएगा वो मंदिर में आकर? नहीं पिएगा, क्योंकि बचपन से उसी का टेस्ट लगेगा उसको। इसलिए दिस इज द थिंग, रूट यहाँ पे। इस तरह से अगर ऐसे लोग हमें मिलेंगे समाज में जिनका हृदय भगवान के पास समर्पित है, जिन्होंने अपना हृदय भगवान को दे दिया है, और जो कहते हैं कि मैं भगवान का हूं, है ना। और अगर कोई कहेगा मैं भगवान का हूं, मतलब अगर उसको जो भी मिलेगा वो भगवान को देगा ना। कोई कहेगा मैं भगवान का नहीं हूं, मैं 70% अपनी बीवी का हूं, 30% मैं मेरे 20% बच्चों का हूं, 10% मेरे इसका हूं, 1-2% भगवान का होने की कोशिश कर रहा हूं, तो फिर ऐसे नहीं काम बनता है, राइट। हालांकि हम लोग अभी शुद्ध नहीं है, पूर्ण हम प्रयास कर रहे हैं। बट अगर हम इस तरह से ऐसे उदाहरण देखें जैसे प्रभुपाद जी है ना। प्रभुपाद जी मतलब लोग कहेंगे प्रभुपाद को देखकर ये भगवान का आदमी है, इसको अगर मैं कुछ दूंगा तो ये कुछ भी
गलत काम में नहीं, ये पूरा भगवान के सेवा में लगाएगा। तो कौन प्रभुपाद को लीडर नहीं बनाएगा, राइट? उसी प्रकार हमारे गुरु महाराज है, वरिष्ठ वैष्णव है, इस्कॉन में से कितने सारे उदाहरण है। सो इस तरह से, सो दिस इज हाउ, दिस इज द पॉइंट नंबर 3। क्लियर सबको? किसी को कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न अभी तक? क्योंकि हम लोगों ने क्लास थोड़ा लेट चालू किया, इसलिए मैं 5:15 तक लेने वाला हूँ, ठीक है? ऑनलाइन भक्तों को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हुए हैं। ऑफलाइन भक्तों को भी कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग एसी में बैठे हुए हैं, आराम से मजे ले रहे हैं वो लोग कुर्सी में बैठकर। आज तो कुर्सी भी मिला है उन लोगों को। ओके, तो इतना होने के बाद इसके तत्पश्चात जब चौथा मुद्दा चालू होता है, ठीक है? चौथा मुद्दा है मनुष्य के अन्न का ईसावास्य तत्व, ठीक है? तो ईसावास्य मतलब जो अपना कोटा है उतने लेने का, जो अपना नहीं है वो नहीं लेने का, इसे ईसावास्य कहते हैं। अभी मनुष्य का ईसावास्य कोटा क्या हो सकता है, उसको प्रभुपाद हमें समझाने की कोशिश करते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के निमित्त नहीं है, राइट? उन्हें इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि वे मानव जीवन की महत्ता एवं उद्देश्य को समझ सके। वैदिक साहित्य मानव समाज के लिए है, न कि कुत्ते बिल्लियों के लिए। कुत्ते बिल्लियां अपने भोजन के लिए किसी पाप के भागी बने बिना अन्य पशुओं का वध कर सकते हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य अपने अनियंत्रित स्वाद ग्रंथियों की तुष्टि के लिए किसी पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है, फलस्वरूप उसे दंडित होना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं? और प्रभुपाद आगे कहते हैं, मनुष्य के जीवन मानक पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकता। बाघ न तो चावल या गेहूं खाता है, न गाय का दूध पीता है, क्योंकि उसके लिए पशु मांस के रूप में भोजन नियत किया गया है। अनेक पशुओं तथा पक्षियों में से कुछ तो शाकाहारी है और अन्य मांसाहारी, लेकिन इनमें से कोई भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, जो कि भगवान की इच्छा अनुसार बने। इसलिए पशुओं को पाप नहीं लगता है। अगर बिल्ली अगर चूहे को मारे उसको पाप नहीं लगता है, लेकिन आप अगर मारे चूहे को, आप बोलेंगे फिर हमारे घर में तो कितने चूहे मारे हम लोगों ने। अब वो देश काल परिस्थिति को जज करके सिचुएशन जज करना पड़ेगा कि क्यों मारा, कैसे मारा, कब मारा, किस कारण से मारा, राइट? पशु पक्षी सरीसृप तथा अन्य योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं, अतः न तो उनके लिए कोई पाप का प्रश्न उठता है, नहीं वैदिक उद्देश्य उनके लिए बने। एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायित्व का जीवन है, राइट? सो एक्चुअली अगर आप ठीक से देखें तो हम सबको अपना कोटा डिसाइड करना पड़ेगा। अभी आप बोलेंगे हम तो ऑलरेडी वेजिटेरियन है, हमको क्या प्रॉब्लम है, हम थोड़ी मांस खाते हैं। लेकिन प्रभुपाद आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं, यह मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से अपने आप को बचा सकता है। हरे कृष्ण। आप बोलेंगे मैं तो वेजिटेरियन हूं, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम है आपको भी। सिर्फ वेजिटेरियन रहना ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। खरगोश भी वेजिटेरियन होता है, मालूम है ना? खरगोश वेजिटेरियन है, मच्छर भी वेजिटेरियन है, पानी पीता है सिर्फ वो, आपके शरीर का लाल पानी पीता है, उसके हिसाब से वेजिटेरियन है वो। उसको जो नियत किया गया है खाने के लिए वही खाता है वो, और बिल्कुल पाप नहीं लगता उसको, बिल्कुल भी पाप नहीं लगता है। सोचे जरा। हरे कृष्ण। तो हमें जो नियत की गई है वस्तु, हमें क्या करना है? उसको ही लेना है। अगर टाइगर अगर हिरण का शिकार करता है तो उसे कोई पाप नहीं लगेगा, कितना भी करे शिकार। और एक्चुअली क्या है, वो उतना ही करता है जितना उनको खाने की आवश्यकता है। प्रभुपाद आगे जगह कहेंगे, अगर आप देखेंगे कभी अगर सड़क में अगर चिड़िया है ना, ये उपदेश अमृत में लिखा प्रभुपाद ने, अगर सड़क में कोई अगर चावल का दाना एक गोनी अगर फूट जाए और उधर अगर एक पंछी की टोलिया है तो पंछी क्या करते हैं? अपना चुपचाप जितना खाना खाते हैं उड़ के निकल जाते हैं। इंसान अगर वहां हो तो पूरा झाड़ू पोंछ पाछ के पूरा गोनी भर भर के लेके जाता है वो, तो पाप नहीं लगेगा उसको। पहले तो पूछा नहीं किसका है ये, पहले देखते झपट्टा मार दिया, उसके बाद ठीक है झपट्टा मार लिया तो मार लिया, लेकिन अभी जितना चाहिए उतना ही लो ना भाई। अभी नहीं, लेकिन क्या करेगा? नहीं, मेरे परसों के लिए, तरसों के लिए, और फिर मेरे पड़ोसी के लिए, मेरे अंकल, चाचा, काका, मामा, बंटी, बबली, सबके लिए। क्यों?
नहीं मैंने उनका ठेका लिया है ना, लेकिन तुम ठेका लिया है, तुम्हें संचय करना चाहिए, लेकिन ये धर्म के हिसाब से संचय नहीं है, गलत संचय है। संचय करने के लिए मनाही नहीं की गई, लेकिन तुम कमा कैसे रहे हो देखो ना जरा। अगर तुम धर्म के नियम के हिसाब से कमा रहे होते तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से है ना, प्रभुपाद कहते हैं सिर्फ शाकाहारी होना कोई बड़ी बात नहीं है। पशु पक्षी वो भी शाकाहारी होते हैं। आप कौन सा है ना बड़ा काम कर रहे हैं शाकाहारी होकर, उल्टा आपको पाप लगेगा। प्रभुपाद कहते हैं शाक वनस्पति में भी जीवन होता है और यह प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे के खाने के लिए, किंतु बात तो मनुष्य द्वारा परमेश्वर को मान्यता प्रदान करने की है। अतः मनुष्य को कट्टर होने का गर्व नहीं, शाकाहारी होने का गर्व नहीं करना चाहिए। बराबर है कि नहीं? तो अब अगर देखेंगे ठीक ठीक से, इसीलिए देखिए आप जब भी कोई वेजिटेबल भी खाते हैं ना, वेजिटेबल में जान नहीं है क्या? उसको काटते हैं तो उसको दर्द नहीं होता है। आपको अधिकार नहीं उसको मारने का, और आप तो कौली कौली घास खाते हैं। नहीं, मेथी की कौली कौली डंडिया, साग की कौली कौली, मतलब उसको काटते तो दर्द होता है ना उसको भी। तो हमें अधिकार नहीं उसको मारने का, हमें उसका पाप लगता है। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसको हमें क्या करना चाहिए, भगवान को। अभी आप बोलेंगे फिर क्या खाऊं, फिर मैं घास भी नहीं खाऊं तो क्या खाऊं? मांस नहीं खाने के लिए मना कर दिया, घास भी नहीं खाऊं तो मैं जिंदा नहीं। घास खाने के लिए आपको अलाउड है, वेजिटेरियन आप खा सकते हो, लेकिन वेजिटेरियन को भी क्या करना है आपको, भगवान को भोग लगाया खाना है, तब जाके वो उसका कर्म नहीं लगेगा आपको। तो यहाँ पे जो चीज बताई गई है, आगे अगर आप जाएंगे प्रॉपर लिखते हैं एकदम, थोड़ा आगे, मैं इतना पूरा पढ़ूंगा नहीं, एकदम लास्ट लाइन में 10वें पेज पे लास्ट में, अतः मनुष्य को न केवल कट्टर शाकाहारी बनना चाहिए अपितु उसे भगवत भक्त भी होना चाहिए। सारा भोजन भगवान को अर्पित करना चाहिए, तत्पश्चात केवल प्रसाद अथवा भगवान की कृपा ग्रहण करनी चाहिए। केवल वही लोग जो इस तरह से कार्य करते हैं मनुष्य जीवन के कर्तव्य का भलीभांति पालन कर सकते हैं। जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते वे वस्तुतः पाप खाते हैं। हरे कृष्ण। और विभिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं जो पाप यानी के फल होते हैं। इस तरह से वो 3.3 कोटेशन दिया है गीता का, जिसमें ये श्लोक बताया गया है। तो अभी हम सबको क्या करना है, अपना अपना जो कोटा है वो निर्धारित, पहली बात तो अपना कोटा निर्धारित करना है, उसके बाद उस कोटे को भी भगवान को भोग लगा के लेना है कि नहीं। अब हर कोई अपना अपना कोटा डिसाइड करे। अब ये चीज तो यहाँ पे ऐसे दी गई है, लेकिन जीवन के हर क्षेत्र में आप अपना कोटा बना सकते हैं। केवल खाने के मामले में नहीं, रहने के मामले में, चाल चलन के मामले में, अभी जैसे कोई व्यक्ति बचपन से जो व्यक्ति लग्जरी कार में घूमता आ रहा है बड़े बड़े कारों में, गाड़ियों में, उसको अचानक बोलेंगे आप नहीं तुमको सिंपल रहना चाहिए, तुम डिवोटी हो ना, साइकिल पे चलो, तो कैसे चलेगा वो बेचारा? जो बचपन से कार में घूमता आ रहा है साइकिल में कैसे चलेगा? इसके लिए उसका कोटा क्या है, कार। और हम लोग साइकिल में चले तो हमारा कोटा क्या है, अगर प्लेन में चले तो हमारा कोटा क्या है, प्लेन। जिसका जो कोटा है वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, उसका कोटा कौन डिसाइड करता है, उसके आध्यात्मिक उपदेशक। शास्त्र तो बताते ही हैं। शास्त्र कोई ऐसा एक ये चीज नहीं है कि ऐसा एकदम एक ठिकाने एक जगह पे फ्रीज किया हुआ, वो शास्त्र डायनेमिक होते हैं। देश काल पात्र के हिसाब से उनको अप्लाई करना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद ने एक बार पूछा है ना, गुरुकुल में एक टीचर ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद बच्चों को कितना रोटी देना चाहिए? प्रभुपाद बोले 4-5। बच्चा कितना खा सकता है? तो उसके बाद उधर नियम लगा दिए गए, बच्चा मतलब 4 चपाती। अभी बच्चे भी बच्चों में कैटेगरी होता है ना, कोई बच्चा तगड़ा, कोई बच्चा पतला, कोई बच्चा 10 चपाती भी खा जाएगा। नहीं, प्रभुपाद ने बोला है 4 चपाती, तो बेचारा 8 चपाती खाने वाला। 8 चपाती। जब से ये नया कोच मास्टर आया है मेरा तो हालत खराब हो गया, एक रोटी भी एक्स्ट्रा देता नहीं है। क्यों? नहीं, प्रभुपाद ने बोला इतना कोटा है तुम्हारा। अरे कोटा उतना है, लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से उसको अप्लाई करना पड़ता है, राइट। तो जो व्यक्ति लग्जरी जीवन जीता आ रहा है जो हमेशा बचपन से एयर कंडीशन में रहता है, बेचारा घर से बाहर निकला नहीं कभी, वो पंखे में कैसे रहेगा? आप बोलेगा नहीं पंखा में रहना पड़ेगा, अरे नहीं रहेगा वो, फिर वो चैंटिंग भी नहीं करेगा। दूसरी प्रकार प्रसाद में किसी का प्रसाद इतना हो सकता है, किसी का इतना हो सकता है, किसी का। आप एक दूसरे का कोटा मत देखो, आपको क्या करना है, आपका कोटा देखना है। आपका कोटा बराबर ले रहे हैं क्या, आप शास्त्र के हिसाब से ले रहे हैं क्या, भोग लगा कर ले रहे हैं क्या, और जितना लेना है उतना ले रहे हैं ना, तो शांत रहो। आप उसका कोटा मत डिसाइड करो, ये प्रभु इतनी रोटी क्यों खा रहे हैं,
खाने दो, उसका उतना कोटा है। नहीं इतने क्यों खा रहे हो, कम खाना चाहिए, क्योंकि मैं भी कम खाता हूँ। अरे भैया तुम कम खाते हो तो वो क्यों कम खाएगा, उसका अपना कोटा है, उसका पेट जानता है कितना है, आपका पेट उतना है, आप उतना खाएंगे, राइट। उसी प्रकार एक गृहस्थ है, उसका अपना कोटा रहता है, ब्रह्मचारी का अपना अलग कोटा होता है। ब्रह्मचारी बोल नहीं सकता गृहस्थ को, गृहस्थ को नीचे जमीन में सोना चाहिए एक चटाई डालकर, हरे कृष्णा, तो बोलेंगे कल से घर में बिल्कुल बुला इनको, ये ब्रह्मचारी को बिल्कुल बुलाने का नहीं। ये यहाँ पे आके इतने उपदेश देता है और खुद पता नहीं गद्दे पे सोता होगा। जिसका जो लाइफस्टाइल है वो फॉलो करेगा, है ना। अभी ब्रह्मचारी हो तो अपने चटे पे सो सकता है, गद्दे पे सो सकता है, जैसे उसका जरूरत है, उसको जैसे अच्छा लगता है। लेकिन वो सेम जो लाइफस्टाइल है एक गृहस्थ ब्रह्मचारी से आप अपेक्षा नहीं कर सकता कि गृहस्थ भी ऐसे रहना चाहिए, नहीं, काय के लिए रहना चाहिए, उसका अपना जीवन, वो उसका कोटा अलग है, तुम्हारा कोटा अलग है, राइट। हरे कृष्णा। आप लोगों के घर में अगर कोई आए तो प्रसाद खिलाना, लेकिन जबरदस्ती भी मत करना। कुछ लोग जबरदस्ती करते हैं, नहीं ये खाओ आप, नहीं खाना ही पड़ेगा आपको। क्यों खाना पड़ेगा भाई, पेट भी है ना उसका छोटा सा इतना। तो हर किसी को, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मेरे घर में कोई आया जितना खिलाऊंगा उतना मेरा पाप कटेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर वो खा के उसको बेचारे को डायरिया हो गया तो पाप कैसे कटेंगे? बेटा आपको पाप लग जाएगा। लेकिन बेचारे को बुला बुला इतना पेट में ठूस ठूस के बेचारा रो रो के जा रहा है, आश्रम में जाते ही गमछा भी निकल गया। तो आप उसको प्रसन्न किए कि उसको बेचारे को तकलीफ दे दी है, क्योंकि शुद्धिकरण उसके खाने से नहीं होगा, आपके सेवा भाव से होगा। सेवा भाव देश काल पात्र के हिसाब से की जाती है, राइट। कुछ लोग मेरे को देख रहे हैं कि उनके इधर में जाता रहता हूँ कभी कभी। अच्छे लोग हैं, वो जबरदस्ती नहीं करते, बोलते हैं आप लीजिए जितना लेना है उतना, है ना। तो इस तरह से एक कोटा जो है उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है। और ये कोटा स्टैंडर्डाइज करने का सबसे सिंपल प्रिंसिपल कोटा को स्टैंडर्डाइज करने का है कि हम किसी आध्यात्मिक उपदेशक का पालन करें। कोई भी अगर आध्यात्मिक व्यक्ति हमें मार्गदर्शन देने वाला है, उसके ऊपर निर्भर रहे, वो हमें ठीक से बता सकता है। लेकिन उसके बताने के बाद भी आखिर हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपना कोटा कैसे डिसाइड करें। अभी समझो कोई व्यक्ति रहेगा, वो बोलेगा मैं भक्ति करना चाहता हूँ, लेकिन ना मुझे अमेरिका में जॉब का ऑफर आया है। अभी अगर मैं अमेरिका जाऊंगा तो वहां पे हो सकता है कि 4 नियम तोड़ दूं मैं, क्योंकि वहां पे ऐसा वातावरण है। मैं जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई जाएगा वहां तो ऐसा होगा। लेकिन उसको अगर इंडिया में ऑफर आया है, भले 5 रुपए कम मिल रहा है, तो उसे इधर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ठीक ठीक से भक्ति कर सकता है, पालन कर सकता है। अगर उसको लग रहा है कि नहीं वहां जाकर तो मेरा मन विचलित हो जाएगा, तो उसको अपना कोटा खुद बनाना पड़ेगा ना। वो उसको मैं नहीं बोल सकता कि तुम अभी उसको अपना कोटा। लाइफ में आखिर प्रिंसिपल क्या है, ये सब कोटा क्यों बताया जा रहा था? कि अपना जीवन शांत हो, सिंपल हो, साधारण हो, जिससे हम अपना दिमाग जो है संसार में बहुत सारी चीजों में ना भटकाते हुए भगवान के भजन में भटका सके। आखिर हमको अगर चैंटिंग करना है ठीक से, तो हमें प्लानिंग करना चाहिए, आइडिया लगाना चाहिए कि मेरा 16 माला कैसे पूरा हो सकता है, अच्छी तरह से टाइम पे कैसे हो सकता है। इसमें अगर दिमाग लगाएंगे तो फालतू की चीज सोचने के लिए टाइम मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, चैंटिंग कैसे भी होगा चलेगा, तो फिर आपका दिमाग दुनिया के 1000 चीज में फंसने वाला है, और वो चीजें आपको भक्ति के मार्ग से यहाँ वहां पूरा इतरस्त यहाँ वहां फेंक देंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे, लास्ट में कह रहे हैं, अगर आप जाएंगे यहाँ पे लास्ट के पैराग्राफ में, भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों को जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेश का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता है, उसे अवश्य भगवान अपनाते हैं, और इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम वापस जाने का अधिकारी वो हो जाता है। राइट। सो सिंपल लिविंग इज मेंट फॉर हाई थिंकिंग। सादा जीवन किसके लिए बना हुआ है? उच्च विचार के लिए। राइट। और जितनी मात्रा में हम प्रामाणिक रहेंगे उतनी मात्रा में हम इस श्लोक को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अपना कोटा आपने कोई मालूम है क्या है? मैं नहीं जान सकता आपका कोटा क्या है ना। आप भी जान नहीं सकते मेरा कोटा क्या है। मेरा कोटा मुझे मालूम है। अब मुझे डिसाइड करना है मेरी प्रामाणिकता के अनुसार कि नहीं, आई थिंक इतना मेरे लिए जरूरी है, इतना आवश्यक है, इतना इससे ज्यादा आवश्यक नहीं है।
तो बेसिकली इसमें एक ही चीज आएगी और वो है हमारी सिंसियरिटी, राइट। हम कितने प्रामाणिक हैं। तो क्या है, कई बार लोग कोटा के नाम पे इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं, समझे कि नहीं आप? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मुझे लगा कि आपका कोटा है, क्या करें, आपकी जरूरत है, लेकिन आपको मालूम है आपकी जरूरत है कि नहीं है वो। तो आप जब तक खुद में प्रामाणिक नहीं रहेंगे, हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हम ठीक से जीवन जी रहे, प्रामाणिक नहीं जी रहे हैं। तो इस तरह से इससे ना श्लोक को कंक्लूड करते समय प्रभुपाद कहते हैं कि ईसावास्य प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए, जो ऐसे ज्ञान को देता है जो अपौरुषेय है, जो 4 दोषों के परे है, और वो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीता है, वो व्यक्ति धर्म के नियमों के अनुसार अपने आप को समाज में रखता है। ऐसे व्यक्ति को देखकर आप उसके दिशा निर्देश के अनुसार उसका अगर फॉलो करें तो आप सिद्ध हो सकते हैं, नहीं तो सिद्ध होने का और कोई तरीका नहीं है। तो इस तरह से 3 श्रृंखला ये हमने सबसे पहले परिचय में देखा था कि किस प्रकार वेदों से ज्ञान लेना जरूरी है, राइट, क्योंकि हमारे अंदर 4 त्रुटियां हैं, इसलिए वेदों से ज्ञान लेना चाहिए, शास्त्र से ज्ञान लेना चाहिए। और हमने क्या देखा उसके बाद, तो हम बोले ठीक है अभी शास्त्र से ज्ञान लेना चाहिए। तो शास्त्र कौन से हमारे बिगिन होता है ईश स्तुति से, कि हमको लगता है कि जगत अपूर्ण है, ये जगत में पूर्णता क्यों नहीं है, क्यों पूर्णता है, अपूर्ण क्यों है, क्यों अपूर्ण नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो हम पूर्ण है अपने आप में। हमने उदाहरण लिया था ना कि ये जगत में कैसे ऑक्सीजन और फोटोसिंथेसिस होता है, ये है ना, पौधे से निकलने वाला ऑक्सीजन मनुष्य लेता है और मनुष्य से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते, सब सिस्टम से बराबर बनाया गया है, कोई भी त्रुटि नहीं है संसार में। त्रुटि कहाँ पे है, मेरे लोभ में है। त्रुटि किसकी वजह से, मेरे काम क्रोध लोभ मोह इसकी वजह से, जिसकी वजह से मैं अपना कोटा तोड़, अपूर्ण इंद्रिय, बराबर है, अपूर्ण इंद्रिय। इसकी वजह से हम लोग अपना कोटा तोड़कर क्या करते हैं, दूसरे का कोटा में छीना चिपट्टी करते हैं। फिर ये हमने ईश स्तुति में देखा था। और फिर इसको ठीक करने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं मंत्र 1 में क्या करना चाहिए, हमें जितना अपना कोटा है उतना ही लेना चाहिए। ईसावास्यम इदं सर्वम यत्किंचम जगदम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां गुदकस्य स्विद्धम। उन्हीं वस्तु को स्वीकार करना चाहिए जो हमारे लिए है, और कौन सी वस्तु मेरे लिए है और कितनी लेनी है वो मुझे डिसाइड करना है, मेरे प्रामाणिकता के ऊपर निर्भर करेगा। अगर मैं प्रामाणिक नहीं हूं तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, नहीं मुझे 50 रोटी चाहिए, हो सकता है मैं उसमें से 40 रोटी कहीं बेच रहा हूँ और पैसा कमा रहा हूँ, है ना। तो अपना कोटा अपने को डिसाइड करना है, अपनी सिंसियरिटी के ऊपर वो निर्भर करेगा। जितने हम प्रामाणिक रहेंगे उतना हम इसको ठीक से पालन कर सकेंगे, राइट। और अपना जो स्टैंडर्ड है दूसरे के ऊपर थोपना नहीं है, राइट। कोई बोलेगा कि मैं तो सुबह सुबह जप करता हूँ, जरूरी नहीं कि दूसरा व्यक्ति सुबह सुबह जप कर सके, उसकी अपनी समस्या है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिंदगी भर ये ना बोलते रहे मैं सुबह नहीं जप कर सकता, मेरा सुबह काम रहता है, क्यों ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कभी इमरजेंसी होती है, कभी होती है, थोड़ी हमेशा होती है। तो कुछ लोग अपना नियम बना लेते हैं, नहीं मुझे पहले से मेरी पहचान ऐसी है कि मैं सुबह जप नहीं करता हूँ मैं रात में ही जप करता हूँ। क्यों भाई, नहीं मेरा कोटा है, मतलब मैं ऐसा नहीं, क्यों ऐसा हो भाई। जिंदगी के कुछ समय के कुछ फेज ऐसे हो सकते हैं, जिंदगी के कुछ ऐसे जीवन के समय 10 साल 15 साल जब बच्चे छोटे हैं, घर में सुबह सुबह काम है, लेकिन बाद में तो टाइम मिलता है ना। अभी जो लोग ऑलरेडी बूढ़े हो चुके हैं, जिनके घर में बहू आ चुकी है, उसको तो टाइम मिलेगा ना। नहीं, बहू वाले लोग कौन है इधर, कोई नहीं, बहू नहीं घर पे आई है ना। हाँ, जपा हो गया ना आज का आपका, हो जाता तो सुबह हो जाता है। हाँ, अगर आप जवानी में होते तो नहीं होता, क्योंकि आपको ऑफिस जाना है, घर के काम करने हैं। तो हर किसी को अपना कोटा अपने प्रामाणिकता से डिसाइड करना है। ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा, कोई लोग 32 माला भी करते हैं, 64 माला भी करते हैं, इसका मतलब नहीं कि वो बोले सब लोग कल से 32 माला करो, नहीं, उसका अपना वो डिसाइड। लेकिन प्रिंसिपल है कि हमें बढ़ाते रहना चाहिए, टाइम पे करना चाहिए। उसके लिए हमारी सिंसियरिटी अपने को बनानी है। सिंसियरिटी कैसे आती है, सत्संग से आती है। सिंसियरिटी आती है साधु का संग करने से, शास्त्रों का पालन करने से, शास्त्र के अनुसार जीवन जीने से सिंसियरिटी आती है, अदरवाइज सिंसियरिटी नहीं आती है। इस तरह से ये यहाँ पे ये मंत्र 1 पूरा हो गया। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन? बोलिए, हमारे पास 5 मिनट है,
किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, उत्कंठा है, दुख है, सुख है, बोलिए। कभी कभी लोग उपवास करते हैं और उम्मीद करते हैं वो भी उपवास करना चाहिए। क्यों भाई? किसी किसी का बॉडी पित्त वाला होता है ना, पित्त बॉडी मतलब उपवास नहीं कर सकता ज्यादा वो, क्योंकि वो इंजन वैसा बना हुआ है बेचारे का। वो भले अन्न ना डालेंगे, पानी डालते रहना पड़ता है, पानी या कुछ है ना, एकादशी वाला प्रसाद, वो नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं कर सकता, कर सकता है, बट डिफिकल्ट है। बट सामने वाले ने उसको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए तुम उपवास मेरे जैसा करना चाहिए निर्जल, नहीं तो तुम डिवोटी नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं। ऑनलाइन किसी भक्त का कोई प्रश्न है? तो प्रश्न है बोलिए। हम पहले 64 माला तो डेली करते थे, लेकिन पूरा घर वाले मिलके बड़ा गुस्सा करते हैं कि तो उसमें 3 बजे सुन के क्या करते रहते हो, एकदम परेशानी कर देते हैं पूरा। किसको? आपको? हाँ, नाराज होने लगते हैं। आपका उम्र कितना है? मेरा उम्र है 63। आप कीजिए 64 माला। लेकिन ये लोग परेशान करते हैं कि तुम 3 बजे सुन के क्या करते हो, बीमार पड़ जाओगे, करोगे वो करोगे। लेकिन मैं बोलता हूँ मैं तो स्वस्थ हूँ, तुम लोग को नहीं पता, लेकिन वो मानते ही नहीं है। नजदीक के मंदिर में जाके बैठिए, मंदिर दूर है तो पूछिए यहाँ से, हमारे घर से, खारघर मंदिर। हरे कृष्ण। ठीक है, ठीक है। देखिए, अपने साथ जो रहने वाले लोग हैं ना, उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। उनको आप बताइए कि आप आप कितना घंटा आराम करते हैं? मैं 5 घंटा तक सो लेता हूँ। 60 साल का आदमी 5 घंटे सोता है ना? जी यार, बहुत हो गया। हाँ, ठीक है। उनके लिए आप आधा घंटा और सो लीजिएगा एक्स्ट्रा, और उनको बोल दीजिए प्रभु जी मैं 5.5 घंटा सोता हूँ करके। सिर्फ बेसिकली क्या है, उनका चिंता है आपके लिए ना, चिंता है। हाँ, वही चिंता है उनको। चलेगा, तो उनके लिए आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखिए। एक उम्र के बाद नींद नहीं आता। हरे कृष्ण। हाँ, वो भी बात है। तो अपना ख्याल रखिए, उनको अपना रिपोर्ट निकाल के रखिए बीच बीच में, बोलिए देखो मेरा मेडिकल रिपोर्ट बराबर है करके। नींद तो सबको आती है, लेकिन हमें क्या आती है, हमारी भक्ति में हमारा पूरा ध्यान भक्ति में चला है। भक्ति से बड़ा तो नींद नहीं है, नींद तो पूरा जिंदगी ले ली है। बराबर। तो अभी मुझे भी लग रहा है कि नींद कम करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्ण। ओ प्राण वल्लभ माता जी, आपका कोई प्रश्न था? प्राण वल्लभ माता जी, अभी हाथ ऊपर किया था आपने। प्राण वल्लभ माता जी किधर गई? हरे कृष्ण प्रभु जी, am I audible? यस यस माता जी, बोलिए। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। Just I want to know, because while staying in Vrindavan, we are surrounded with so many Srila Prabhupada disciples, और अभी तो फेस्टिवल यहाँ चल रहा है, तो I have service with Prabhupada disciples। तो कभी कभी क्या होता है, of course imperfect sense से सबके, स्पेशली मेरे तो है, और हम देखते हैं कि वो सच अ स्मॉल थिंग, और ये लोग ईशावास्य का पालन भी नहीं कर रहे। They are elevated because they are Prabhupada disciples. So हम लोग जब ऐसी चीजें देखते हैं गॉसिपी में कि अरे Prabhupada disciple रहे, कितनी स्मॉल चीज ये लोग फॉलो नहीं कर रहे, बस ईशावास्य का पालन, वो फिर किसी भी कैटेगरी में हो। So while watching these things, हमको तो अवॉइड करना चाहिए इन प्रज्वल पावर से, but still what do you suggest, how we can deal these situations, because it's offense? हरे कृष्ण मतलब हरे कृष्णा बोल के वहां से निकल जाना चाहिए। But we can't lose the service. I'm a medical person, so I have to stay with them in a Bhaktivedanta hospital. But ऐसे situation, and the both are seniors, तो हम तो judge कर ही नहीं सकते, and फिर भी उस situation को how to deal. देखिए, Like for example, अभी ये शायद ईशावास्य पालन में नहीं आता, बट अगर कोई प्रोपाट डिसाइपल है, एंड प्रणति मंत्र में वो हम लोग सीखे हैं कि नमस्ते सारस्वती देवी, नॉट सरस्वती देवी, द मीनिंग इज चेंज, यू नो, तो सारस्वती देवी बोलना चाहिए, बट हो जाता है। जैसे कृष्णा, इट इज मीनिंग ऑफ द्रौपदी, कृष्णा मीन्स सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स। हो सकता है कि उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है वेस्टर्न का और
शरीर है उनका, लेकिन उसमें भी दोष देखना ना कि ये बुद्धि देख रही हो दैट डिसिपल ऑफ प्रभुपाद। तो कभी कभी इन चीजों का गॉसिप ही सुन के why they are eating so much oily things and this that, because medical भक्ति वेदांत में ये सारी चीजें होती है। I'm an आयुर्वेदा सर्वेंट डॉक्टर, तो मुझे बहुत फेस करना पड़ता है। तो हाउ शुड आई अवॉइड दिस थिंग्स? देखिए मेडिकली टेक्निकली आपको तो वो करेक्ट करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज कुछ चीजें जो टेक्निकली है मेडिकली है उनको तो फॉलो करना जरूरी है, बिकॉज दैट्स व्हाट द प्रिस्क्रिप्शन एंड फॉर व्हाट दे हैव कम देयर, राइट? राइट। लेकिन उसके आगे भी आपको देखना पड़ेगा कि किसके साथ डील कर रहे हैं आप, राइट? So, जैसे आपने खुद आंसर दिया इसका कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको व्यक्ति को समझना पड़ेगा आप, क्योंकि एक आप ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं जिनको आप एक थोड़ा बाउंड्री के पार अगर आप जाके कुछ बोले तो दैट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ ऑफेंस। Yeah, and I'm under the senior doctor. और वो डॉक्टर बोल रहे शिल प्रभुपाद डिसिपल को, तो मेरा बहुत सैंडविच हो जाता है, ऐसा लगता है कि आई एम फॉलोइंग और नॉट। सो ये कठिन दिस भक्ति शास्त्र इज नॉट फॉर द सर्टिफिकेट और दिस दैट हम लोग पहले ही सीखते हैं ये सारी चीजें, तो प्रैक्टिकल अप्लाई। तो आज सुबह का ही ये सारा चीज था, तो मैंने बोला आई विल डेफिनेटली ईशावास्य का पालन करेंगे तो इट्स गुड, बट यहाँ मेरा तो कोई ईशावास्य का पालन नहीं हो रहा है एंड आई एम लिटिल बिट डिस्टर्ब एंड आई हैव टू स्टे विद देम 1 वीक, फेस्टिवल इज देयर। सो तो आप फॉलो कीजिए आप ईशावास्य प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए। व्हाट कैन बी डन? सम थिंग्स आर not in our hand, so that time we should understand we are not in control, right? So that is how some things will humble us, that is for our purification. Not sometime प्रभु जी, because I'm there only, पूरा समय मेरा वही रहता है, 6-7 महीने 8 महीने। I'm happy that I'm serving proper discipline, it's my really luck है, but इतना फेस करना पड़ता है ना, तो सोचती हूँ ये ओरली भक्ति शास्त्र को प्रैक्टिकल अप्लाई कैसे करेगा? आप एक काम कर सकते हैं, आप कभी कभी देखिए कुछ चीज हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारे उधर आपके साथ उनके साथ जुड़े हुए कुछ लोग रहेंगे जो उनको बेटर कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आप उनके वाया मीडियम से जाने की कोशिश कीजिए, मे बी दे विल लिसन टू दैट। एंड देन हमें हमेशा अपना जो स्टैंडर्ड चीज है वो देके बाद में वी कांट गो इनटू दैट जोन ऑफ बिकॉज हम लोग अल्टीमेटली कृपा लेने के लिए गए हैं वहां पे, राइट? राइट। हम लोग ऐसा कुछ चीज कर दे जो हमारे कृपा को छीन ले, तो उसमें हमारा काम नहीं बनेगा, इवन दो टेक्निकली यू मे बी राइट, इजंट इट? राइट। समटाइम्स वही सैंडविच हो जाता है। So simply pray to Krishna and try to go through someone who can communicate that to them. Yes. Because हमको अपना भक्ति जीवन में संभालना है ना। Yeah, and while staying in Vrindavan, it's really not a joke. 1000 बार अपराध फिर। इस तरह से something like that. Thank you so much. हरे कृष्ण। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले हफ्ते। हम लोगों ने मंत्र 1 पूरा किया है, आज मेरा टारगेट था मंत्र 2 स्टार्ट करने का, बट हरे कृष्ण। तो हम लोग अगले हफ्ते मंत्र 2 से स्टार्ट करेंगे। और आपकी जितने भी क्वेश्चन होंगे कि क्वेश्चन बैंक कैसे है, क्या लिखने को जम नहीं रहा है, हो रहा है, क्या हो रहा है, वो आप मुझे ग्रुप में लिखते जाइए, मैं उधर आंसर करते जाऊंगा, ठीक है? आई होप किसी को ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, मतलब आप समझ रहे हैं कैसे लिखना है, क्या करना है, सबको समझ में आ रहा है ना? एक डिवोटी का प्रश्न यहाँ पे ऑफलाइन की, अगर कोई प्रश्न 5 मार्क्स के लिए तो कितना लिखना चाहिए, दैट यू डिसाइड, आपका कोटा है वो। मुझे केवल सारांश मिलना चाहिए कि आपको क्या, मैंने अगर कोई प्रश्न पूछा है तो उस प्रश्न का उत्तर आपको समझा कि नहीं, मुझे देखना है। चाहे आप 5 पन्ने में लिखिए या 2 लाइन में लिखिए, मतलब इतना भी शॉर्ट मत लिखिएगा, कोटा कम मत करना। प्रभुपाद के जो पॉइंट्स है वो वहां पे कवर होने चाहिए। अगर एज इट इज नहीं लिख सकते जैसे दिए वहां पे, लेकिन अपने शब्दों में समझाने की कोशिश कीजिए प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं, आपको समझना चाहिए, ये मुझे समझना है। आपको अगर समझ में आया क्या कहना चाहते हैं तो मेरा जीवन सफल, आपका जीवन सफल, सबका जीवन सफल। अगर आपको समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हैं, खाली लिख दिए 5 पन्ने, तो फिर कुछ पॉइंट नहीं है, समझे कि नहीं? इसलिए लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या लिख रहे हैं ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्या पूछा गया है प्रश्न, यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। और अगर आप प्रश्न और उत्तर पढ़ेंगे तात्पर्य में दिया हुआ प्रभुपाद के बुक में है तो सिंपल है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है?
हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री उपनिषद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी हम ग्रुप में मैसेज नहीं भेज सकते ना? हाँ चालू है ना ग्रुप में मैसेज। हाँ भेज सकते हैं आप। हाँ भेज सकते हैं हम ग्रुप में मैसेज। हरे कृष्णा। प्रभु जी नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि ओनली एडमिन कैन सेंड, तो मैं उसको करेक्शन करता हूँ। ओके प्रभु जी। लेकिन कौन से 2 ग्रुप थे, आप उस ग्रुप में रहेंगे लगता है मुझे। वो तो नए ग्रुप में है कि नहीं आप? प्रभु जी इसी में जिसमें क्लास हो रही है। हाँ उसी में है ना आप? हाँ यस प्रभु जी। तो एडमिन मोड देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभू जी। आता मी ऑनलाईन आहे, ऐकू येतंय प्रभू जी? हो येतो ऐकू, बोला। हा प्रभू जी माझा एक छोटा आमचा जो ग्रुप आहे कुर्ल्याचा, आमचा एक प्रश्न असा आहे की आम्हाला तुम्ही देताय ते प्रश्न किंवा काही जी काही माहिती आहे, नोट्स आहेत, त्या सगळ्या मराठीमध्ये जर मिळाल्या तर फार बरं होईल. हो आहे मराठीमध्ये, मला व्हॉट्सअप करा तुम्ही, मला पाठवतो मी तुम्हाला। बरं प्रभू जी। थँक्यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।